बट आगे चलने 29.20 से करना था पहले, ना? हाँ अभी देख लेते हैं, अभी बताते हैं। उससे पहले हम्म। मैम जो हम अपना वो करते हैं, रिचुअल करते हैं, वो कर लेते हैं। प्रोटेक्शन, हाँ प्लीज। हम्म। तो मैं जो बोलूंगा इसको आप धीरे धीरे ना, आप लोगों को याद हो जाएगा। इसको अपने याद रखना जब भी आप लोग कोई चीज़ कर रहे हो रिलेटेड टू लॉ ऑफ वन, या क्रिएटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो ये आपके काम आएगी। ये प्यूरिफिकेशन का मेथड होता है, मतलब प्यूरिफाई करने का। तो मैं बोलता हूँ और जवाब भी मैं ही दूंगा। तो सवाल है कि लॉ क्या है। जवाब है लॉ एक है। सवाल है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जवाब है कि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान ले रहे हैं। सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं। जवाब है क्योंकि रा उस एक रचयिता का, एक वन इन्फिनिट क्रिएटर का एक हम्बल मैसेंजर है, जो हमें इस एक के ज्ञान को देने आया है। अब हम और रा दोनों मिलकर इस पूरे ग्रुप को, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को, उनके घरों को, उनके घर के आसपास के सारे एरिया को, और उनको प्यूरिफाई यानी शुद्ध करते हैं इस एक के ज्ञान से। और हम किसी भी नेगेटिव एंटिटी या किसी भी नेगेटिव सोच को इस सर्कल के अंदर आने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि हम उस अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी का गोला अपने आसपास बना चुके हैं। क्योंकि ज्ञान एक है, लॉ एक है। थैंक यू मैम, प्लीज कम्युनिकेट। Archangel Michael, please protect everyone in right light, and may the angels all protect everybody who's watching this. Okay. um, to 29.20 से शुरू करना है ना? मैम 29.19, 29.19 से शुरू करना 19 तो हम कर चुके थे, है। ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा से। देन द ब्लैक होल वुड बी योर आपने रिकॉर्डिंग पॉइंट, पे एम डाल आई? दिया इसको? हाँ, आई बिलीव मैंने डाल दिया। Then the black hole हाँ would be हाँ, a डाल दिया point, डाल am I correct in saying that it would be a point at which the environmental material had succeeded in uniting with unity of the creator? अब इसको हिंदी में भी पढ़ूं? दिया। नहीं मैम, मैं कर देता हूँ। जी। तो यहाँ पर डॉन कहते हैं कि अच्छा, क्योंकि पिछले सेशन में अगर आप लोगों को याद होगा, डिस्कशन चल रहा था कि भाई ये ब्लैक होल का क्या रोल है। मतलब ब्लैक होल जो है, ये जितने भी सूरज होते हैं, जितने भी प्लैनेट होते हैं, ये उन सब का लव, इनका लाइट, इनकी पूरी लाइट अपनी तरफ खींच रहा होता है और अपनी तरफ इकट्ठी कर रहा होता है। तो ये उसके प्रेम को देख के उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं। इसी तरीके से डेंसिटी चेंज होती रहती है। और जितनी भी डेंसिटी बनती हैं, ये सेंटर का जो लोगो है वो बनाता है। लेकिन उसको मैनेज यहाँ से ये ब्लैक होल भी कर रहा होता है कि भाई हाँ, इनका डेंसिटी चेंज का टाइम आ गया है। अभी अपनी जगह से उठ के हल्का सा इस तरफ आएंगे, अभी यहाँ का अनुभव लेंगे। तो यहाँ पर डॉन सवाल करता है, तो आप कह रहे हो कि ब्लैक होल एक पॉइंट है जिसके ऊपर आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे जितना भी ये आसपास का जो वो बना हुआ है, हमारा एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे मैम हिंदी में? माहौल। हाँ, हमारे यहाँ आसपास के जितने भी, मतलब जितनी भी चीज़ों से चीज़ें बनी हुई हैं, हमारे माहौल बना हुआ है, या जो भी चीज़ें हमारे आसपास बनी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें ब्लैक होल की वजह से यूनाइट कर गई हैं, मतलब मिल गई हैं क्रिएटर की उस यूनिटी के साथ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राव से कहते हैं ये जो ब्लैक होल है, ये तुम्हारी तीसरी घनत्वता को फिजिकल रूप देता है। मतलब जैसे तुम, ये चीजें तुम्हें फिजिकल दिख रही है ना, अगर ये ब्लैक होल ना हो तो ये तुम्हें फिजिकल नहीं दिखेंगी, क्योंकि लाइट नहीं होगी। अगर लाइट नहीं होगी तो तुम्हें सब कुछ भी दिखना नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। अब मैम आप सोच रहे होगे कि लाइट होती है तो ही हमें चीजें दिखती हैं। ऐसा नहीं है, अगर अंधेरा भी होता है ना, आप किसी दीवार को भी टच करोगे, कुछ भी करोगे, वो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है, जो वो आपको दिख रही है, वो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है उसकी, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, और वो इसी लाइट की वजह से। ठीक है। वो कहता है कि हाँ, ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये रोशनी के खिंचाव की वजह से ही ये तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड बनना शुरू होता है।
ओके, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक सेकंड में एक मतलब अचानक पता नहीं वो क्यों मेरे सामने आ गया। एक वीडियो है, वो लॉ ऑफ फ्री विल के बारे में कुछ कह रहा है। उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्रुप में, फिलहाल मैंने उसे ग्रुप में डाल दिया है। वो it was why it caught my attention is it was talking about the illusion of the free will. So that was like quite a contrast with जो हम बात कर रहे हैं उस बारे में, काफी contrasting था, तो interesting लगा। मैम अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को भी और इस पूरे सिस्टम को अगर थोड़ा बहुत समझना है ना, एक चैनल है यूट्यूब पे, क्लोजर टू द ट्रुथ ऐसे करके है वो, क्लोजर टू द ट्रुथ। वो बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यूज लेता है, और वो इसी तरीके के लोगों के इंटरव्यूज देता है जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी है और साइंटिफिक नॉलेज भी है। उन उसके कुछ कुछ इंटरव्यूज मेरे को अच्छे लगे, तो आप उसने भी फ्री विल की बात की थी। आप लेकिन हम नाम इसको डाल देख देना के फिर ग्रुप दोबारा में, चेक करेंगे। नाम ग्रुप में हाँ, डाल देना ताकि क्लोजर टू द जिसको भी ट्रुथ देख। करके चैनल है वो। ठीक है, ओके। सो 29 पर तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ध्यान भट गया। ओके, नो प्रॉब्लम। 29.20, तो then when our planet earth gets fully into fourth density, will there be a greater gravity? हाँ देखा, तो यहाँ पे डॉन पूछता है, कहता है तो इसका मतलब देन व्हेन आवर प्लैनेट, एक मिनट, देन व्हेन आवर प्लैनेट गेट हेयर गेट्स फुली इनटू फोर डेंसिटी विल देयर बी, हाँ। तो कह रहे तो इसका मतलब जब हम अभी मैम देखो हमारा जो प्लैनेट है ना, वो मूव कर रहा है, आखिरी पड़ाव पे है फोर्थ डेंसिटी के जाने के। उसने आपको याद है रा ने एक चीज कहा था कि ये बिल्कुल एक घड़ी की तरह है, और अब तुम्हारा प्लैनेट जो बिल्कुल आखिरी घड़ी में है, ये करेंगे टंग करके, और उसके बाद सीधा फोर्थ डेंसिटी में पूरा मूव कर जाएगा ये। हम्म। कह रहे कि यहाँ पर डॉन यही पूछना चाह रहा है, कह रहा है कि इसका मतलब जब पूरी तरीके से हमारा प्लैनेट चौथी घनत्वता में चला जाएगा, तो क्या हम्म। यहाँ ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी? यानी अभी हम जितना उछलते हैं, हम्म। मतलब हवा में उछलते हैं और हम्म। एकदम से नीचे आ जाते हैं, तो कहीं ऐसा होगा कि हम उतना भी ना उछल पाए? क्या ऐसा हम्म। होगा? तो राव से जवाब देता है कि इसकी स्पिरिचुअल ग्रेविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो तुम्हारा ये जो माया जाल जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये चीजें और डेंस होनी शुरू हो जाएंगी। जो चीजें इसका हमें दिख मतलब रही है क्या ना, हुआ? ये इसका मतलब हुआ मैम और ज्यादा सुंदर हो जाएंगी, और ज्यादा जुड़ाव और ज्यादा हो जाएगा। अभी तो फैली फैली सी लग रही है ना चीजें, ये सारी कंडेंस होके छोटी छोटी हो जाएंगी। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। स्पिरिचुअल ग्रेविटी बढ़ जाएगी उसने ऐ- पूछा कि एक मिनट, इसका मतलब आपने अभी बोला कि जैसे हम उछलते हैं तो नीचे आते हैं, क्या उसके बाद इतना भी नहीं उछल पाएंगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी? पहली बात तो अगर फोर्थ डेंसिटी या वो फिफ्थ स्पिरिचुअल डेंसिटी में ग्रेविटी की बात जाती कर है। रहा है मैंने। हाँ, एक एक मिनट मुझे बोलने दो। स्पिरिचुअल ग्रेविटी का मतलब, हाँ। एक मिनट, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर अर्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स डेंसिटी आगे बढ़ती जाती है तो ग्रेविटी कम होनी चाहिए, लाइटनेस बढ़नी चाहिए। तो उसने, डॉन जो है वो फिजिकल ग्रेविटी की बात कर रहा है, रा स्पिरिचुअल ग्रेविटी की बात कर रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रेविटी में वो कह रहा है कि डेंसर हो जाएगा इल्यूजन। तो ऐसा क्यों? इनफैक्ट हाँ वो मैम, डेंसर हो जाएगा, क्यों, मतलब डेंसर हो उससे तो जाएगा ना। उल्टा लाइट बढ़नी चाहिए और लाइट होना चाहिए ना। और लाइट ही हो रहा है उसका, डेंस कहने का मतलब है लाइट ही हो रहा है वो, लाइट ही हो रहा है। अगर आप नोटिस करो, आई आई आजकल के दिनों में अगर आप आसमान को नोटिस करोगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत फाइन क्वालिटी का होता चला जा रहा है वो। अगर आप किसी पोल्यूशन वाली जगह से थोड़ा सा हट के जाओगे ना, आप आसमान की तरफ देखना शुरू करना, उसके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। बड़ा फाइन क्वालिटी हाँ, का, बड़ा रेड और डेंस होता जा रहा है वो। रेड पिंक बहुत हो रहा है बहुत जगह पर। हाँ, तो वो इसी वजह से हमने तो मैम अभी गए थे घूमने के लिए, हमने तो ब्लू देखा है। मतलब ऐसा ब्लू, आपने पिक्स भी आप लोगों को शेयर की थी, तो हाँ, उसमें भी हम लोगों ने देखा था इतना ब्लू, ऐसा ब्लू कलर तो हमने भी नहीं देखा था कभी अपनी लाइफ में। नहीं, बॉम्बे में इतना रेड पिंक कभी हुआ नहीं था जितना अभी 2 दिन पहले हुआ है। मतलब इट वाज कंप्लीटली रेड एंड पिंक। और रिसेंटली मैंने एक मैम वो पिक्चर इसलिए हो देखी रहा थी, है, वहां थोड़ा वो इसलिए हो पर्पल रहा है, भी। हाँ, हाँ, वो बोलिए। इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो सन अपना सोलर फ्लेयर मारता है ना, जब जिस हम्म। पर्टिकुलर पार्ट पे जाके सोलर फ्लेयर पड़ता है ना, वो बाहर की रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो घर्षण पैदा होता है ना, उसकी वजह से जो कलर्स निकल के आते हैं, वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके के निकल के आते हैं। तो इसलिए हम आपको, आप याद है एक बार हम लोगों ने पहले कहा था आपसे कि मैम आपको जब ये फोर डेंसिटी में मूव कर जाएगा ना प्लेनेट,
तो आपको ऐसे-ऐसे रंग देखने के लिए मिलेंगे जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे कि ऐसे कोई रंग भी हो सकते हैं। किसी आर्टिस्ट ने इस प्लैनेट के ऊपर ऐसे रंग नहीं देखे होंगे। तो ऐसे-ऐसे इसका रंग देखने को मतलब मिलेंगे। जब वो कहता है कि स्पिरिचुअल ग्रेविटी बढ़ेगी, डेंसर इल्यूजन हुँ। होगा, तो इसका मतलब कि सुंदरता निखर के आएगी। हाँ मैम, और ब्यूटी और ग्लोरी क्रिएटर की और अच्छे से देख पाओगे आप। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर की अच्छाइयाँ भी निखर निखर के आएँगी? मैम बिल्कुल, अब वो नेगेटिव टाइप के लोग तो फिर इस प्लैनेट अगर प्लैनेट कैप्चर नहीं हुआ, तो उस तरीके के लोग तो रह ही नहीं पाएँगे इस प्लैनेट पे। कोई भी अगर सर्वाइव नहीं कर क्या पाएगा। प्लैनेट तो कैप्चर नहीं होगा, इसका तो आई एम कंप्लीटली 100% श्योर। देयर आर टू मेनी गुड वो तो मैम पीपल कन्फिडरेशन ऑन द आपको कैप्चर प्लैनेट। नहीं होने देगी। No, there are too many good people on the planet and there are too many people who believe in God and his creativity. So उसमें तो मुझे कोई हाँ। डाउट नहीं है बिकॉज़ जब आप किसी चीज़ में डाउट करते हो, इसका मतलब कि आपके मन में डर है और हुँ। आपको क्रिएटर पे भरोसा नहीं है और आपको अपने अंदर बैठे हुए क्रिएटर पे भरोसा नहीं है। तो किसी भी चीज़ पे डाउट नहीं मैम, मुझे तो नहीं ऐसा है। नहीं है देखो। देखो ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं है मैम, सिचुएशन अगर इस तरीके की हो गई कि इंसान इंसान को मारने लग गया, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है ना अपने आप को, क्योंकि इंसान जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान की ये है कि वो फ़ियर में आके ना सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसका सबसे पहले रूट चक्र एक्टिवेट होता है और एक बार वो उस रूट चक्र में फँस गया, तो फिर हुँ, वो सोच नहीं सकता वो लव वाले पोर्शन में। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस लव वाले पोर्शन में सोचना, जहाँ पे लोग हुँ। सोच नहीं पा रहे हैं इन दिनों। तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा ओरायन अगर आप आके नोटिस लोगों को करोगे रूट हेटेड बहुत हो चक्र रही है। और अगर जहाँ पर सिचुएशन हुँ, जहाँ पर ओरायन आके लोगों को नेगेटिवली ओरिएंटेड कर रहा है, वहाँ पर कॉन्फेडरेशन भी तो हुँ। आकर लोगों को पॉजिटिव ओरिएंटेशन दे रहा है और मैम कॉन्फेडरेशन तो लेकिन दोनों मेरे के हिसाब प्रोसेस में से भी तो डिफरेंस है। ओरायन से तो बहुत बड़ा है दोनों के प्रोसेस कॉन्फेडरेशन देखो पे। ना, दोनों का कन्फेडरेशन क्रॉस बहुत क्या? बड़ा है, लेकिन कन्फेडरेशन लोगों की फ्री विल का वेट करता है कि तुम बुलाओगे तो हम आएँगे। ओरायन फ्री ओरायन विल नहीं का करता। उल्लंघन करता है। हुँ, वो तो देखता है कि अच्छा अभी ये लोग आपस में लड़ना शुरू हो रहे हैं, इनकी सोच आपस में एक-दूसरे की लड़ने वाली हो रही है। ये हुँ, दोनों ही पार्टी मेरी है, ये दोनों बंदे चाहिए मेरे को, इनको मैं रिक्रूट करूँगा अपने वर्ल्ड में लेके आऊँगा इन्हें। और बाल हुँ, बाल पकड़ के खींच के ले जाएगा और सोचते ही रह जाएँगे सारे कि ये हुआ क्या इनके साथ? ओके। और शायद जो भी है, हम कॉन्फेडरेशन किसी के क्यों आपको जज बने? आपको आपको लगता है कि एक एक सवाल है, ओके? बिकॉज़ हुँ, इस दुनिया में न जो लोग भगवान को मानते हैं और जो लोग भगवान को हुँ, नहीं मानते, नहीं मानने वाले कम हैं, हुँ, मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। भले वो किसी भी रूप में मानते हुँ, हों, किसी भी धर्म हुँ, को मानते हों या किसी भी तरह से मानते हों। प्रेयर तो करते ही हैं, हुँ, मंदिरों में लाइन तो लगती हुँ, ही है। आखिरकार कहीं न कहीं हुँ, भले वो दान दक्षिणा करते हैं, अपने स्वार्थ से करते हैं कि मुझे पुण्य कमाना है। कहीं न कहीं हुँ, ये जो पैसे वाले लोग हैं, एनजीओज़ में डोनेशंस देते हैं, भले वो हुँ। 100% में से 10% देकर 90% वापस लेते हो। कुछ तो करते ही है ना, हुँ। तो अच्छाई करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो मैम मेरे जहाँ हिसाब से स्वार्थ तो आ गया वहाँ पे कहाँ है भगवान? आप हमें इस बात का जवाब दे सकते हो? क्या चीज़? सॉरी? जहाँ स्वार्थ आ गया वहाँ भगवान कहाँ है? जहाँ पर स्वार्थ आ गया वहाँ भगवान कहाँ है? हाँ, तो यही सवाल आज ग्रुप में पूछा था मेरे ख़्याल श्रवणी ने या पता नहीं किसने पूछा था कि अगर आप स्वार्थ से भला कर रहे हो, ये बात 2-3 लोग पहले भी इस ग्रुप में पूछ चुके हैं, लाइव में भी पूछ चुके हैं, लेकिन 51 और 49% के हिसाब से अगर आप दिन भर में यही सोच रहे हो हुँ, कि मुझे मेरा 51% करना है, इसीलिए मुझे आज कोई ना हुँ, कोई अच्छा काम करना है, तो फिर उसमें हुँ। अच्छाई कहाँ से आई? उसमें फिर लॉ ऑफ लव कहाँ से आया? वो तो फिर स्वार्थ आया ना, कि मुझे मैम असेंड लेकिन उसके करना अंदर है। हाँ, हाँ, असेंड करना है तो अगर आपको अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए ग्रेजुएशन करनी है और आपको रूल्स ना पता हों, तो आप कर जाओगे? वरना तो आप ऐसे ही आज भी इसी प्लैनेट पे हो, फिर मर के फिर किसी और प्लैनेट पे ऐसे इंसान की ज़िंदगी जियोगे और फिर उसके बाद फिर यही पेन और सफ़रिंग, फिर ये पेन और सफ़रिंग नहीं पर आप लेते जहाँ ही आप जाओगे ज़िंदगी स्वार्थ में। कहते हो, वहाँ पर स्वार्थ तो फिर इसमें भी मैम इसमें स्वार्थ ही स्वार्थ आया कहाँ ना। है? मैम कोई स्वार्थ नहीं है ना, इसमें क्या स्वार्थ है आप बताओ? आप दूसरों की सेवा कर रहे हो, उससे क्या कहते हैं अपने दिल से। आपको पता है कि 51% मैं करूँगा तो मेरी ग्रेजुएशन भी होगी और मैं दूसरे का भला भी करूँगा।
ये चीज पर उसके इम्पोर्टेंट। अंदर हो सकता है कि दिल से सेवा करने वाले लोग कम हो। मैम ये वैसे भी तो तो हो अगर सकता दिल से नहीं करेगा सेवा तो हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा, अगर ब्लॉक रहेगा तो वैसे ही असेंड नहीं कर सकता वो। है। अपने ओके। मतलब के लिए कर रहा है तो नहीं होगा। अगर वो ये सोच के कर रहा है कि मैं भी जाऊंगा और एक दो को साथ लेके जाऊंगा, तभी जा पाएगा, ऐसे नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने कहा मैं भी जाऊंगा और एक दो को साथ लेकर जाऊंगा, तो क्या सच में कोई हाँ। इंसान किसी और इंसान को क्या 5D में लेके जाएगा? क्योंकि एक ग्रुप में मैंने पढ़ा है, एक बंदी है, वो लोगों को पैसे मांगती है, मेंबरशिप मांगती है कि आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपको लेकर जाऊंगी 5D में, आप मेंबरशिप लो। तो ऐसे अगर मतलब जा रहे होते ना मैम, तो पता आपको क्या होता? वो अगर तो मान कहती लो है ये दूसरी फीमेल। फ्लाइट में मेंबरशिप दूंगी, चलो। वो तो ये कहती है। हाँ, तो तो मैम क्या ऐसा अगर वो होता है? मान लो, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि भाई मेरे को, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, तो मैं, तुम मुझे 10,000 रुपये दो। तो एक और आदमी आ जाएगा वोट के, भाई 10,000 छोड़, ये ले 5 लाख रुपए रख तू, मैं जाऊंगा, मेरे घर के 5 लोग जाएंगे, तू लाख रुपए रख। तो वो 10,000 वाला गया, 5 लाख वाले के ऊपर ध्यान देगा कि 10,000 रुपए वाले के ऊपर ध्यान देगा वो? हम्म। आप ये सोचो ना मैम। तो उसमें आप देखो मैम, दूसरे को ले जाने का ना एक ही पहली तरीका बात है तो कि वो आप बंदी इन इन पहले लॉज पहली को बात पहले तो वो सीखो। बंदी जाएगी कैसे? वो खुद ही रूट चक्र में फंसी हुई है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, उसके अंदर कोई फंसी कैसे हुई है ना, जाएगी? इसलिए इसलिए नहीं जा सकते मैम, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हो, अभी अभी वो लेवल नहीं है आपका। नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के लिए आप दूसरों की सेवा करते रहो, ठीक है? और सेवा करते करते क्या क्या हम ये लॉ ऑफ वन कर रहे हैं, क्या ये एक तरीके की सेवा ही तो है मैम ये भी? लेकिन हमारा, जैसे हमने कहा कि हम जाएंगे एक या दो को शायद हम लोग को कर दें, लेकिन उसके लिए मेहनत उसी को करनी पड़ेगी मैम। मेहनत वो उसी को बात तो करनी है। पड़ेगी। मेहनत तो उसी ऐसे को नहीं हो करनी सकता कि पड़ेगी। मतलब एक ट्रेन ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो मैं उसको गोद में उठा के ट्रेन में चढ़ा दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता, चढ़ना तो उसी को पड़ेगा ट्रेन पे। ठीक है। खैर एनीवेज, हम आगे चलते हैं, So सेशन the next question काफी is लंबा है। this denser illusion then I will assume would increase the gravitational acceleration above the measured 32.2 feet per second squared that we now experience. Is this correct? तो यहाँ हाँ। पर मैम, जो हमारे ये है, क्या नाम है अपना, Dot. डॉन साहब, ये अपना साइंस में फंस गए। कह रहे हैं कि इसका मतलब ये जो और डेंस माया जाल हो जाएगा, मतलब और ज्यादा घनत्व हो जाएगा ये माया जाल। तो मैं ऐसे सोच के चल रहा हूँ, उस टाइम पे जो हमारी ग्रेविटी होगी, उसका जो एक्सेलरेशन होगा, मैम उस टाइम पे 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर ये माना जाता था, लेकिन बाद में जाके चेंज हुआ था। तो कह रहा है कि ये बढ़ जाएगा, इसका मतलब है ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राय इसका जवाब ये देता है कि तुम्हारे पास आज, तुम्हारे पूरे प्लेनेट पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो स्पिरिचुअल ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सके, ठीक है? और तुम अभी क्या कहते हैं, बट ओनली टू ऑब्जर्व अ फ्यू ऑफ इट्स एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन। कह रहा है कि तुम उसको इंस्ट्रूमेंट से किसी से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखना शुरू करोगे ना, तो तुम उसकी एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन को देखोगे, मतलब उसमें चेंज, उसमें बदलाव होते हुए देखोगे। उससे पता चलेगा कि हाँ, स्पिरिचुअल ग्रेविटी उसे कहते हैं। कि मतलब अर्थ जो है, मैम आप देखो, ऐसे अर्थ थर्ड डेंसिटी में, अर्थ को भी फोर्थ डेंसिटी में मूव कर रही है वो Hmm. मेडिटेशन वाली स्टेट के अंदर ही वो भी अपनी सर्विस दे दे के उसकी 51% वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है वो। उसको Hmm. जाना ही फोर्थ डेंसिटी में। Hmm. अनलेस अंटिल ये एंड का टाइम आते आते सारे लोग एक दूसरे का अगेंस्ट ना हो जाए। मतलब वैसे भी मैम देखो, ये प्लेनेट दो पार्ट में तो डिवाइड होगा ही होगा। आप जितनी भी कोशिश कर लो, एक साइड में एक जैसे लोग हो जाएंगे, एक साइड में एक जैसे लोग हो जाएंगे। वो राह पहले ही बता चुका है, ठीक है? और उसने ये भी बताया, एक अजीब तरीके का उछाल मिलेगा तुम्हें, नेगेटिव वालों में भी और पॉजिटिव वालों में भी। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही होते चले जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही होते चले जाएंगे, ठीक है? जो स्पिरिचुअल बड़ा पाथ पे है वो मुश्किल। स्पिरिचुअल पाथ में निकल जाएंगे। मैम बहुत मुश्किल है, ये सिचुएशन बहुत होगी इस मुश्किल तरीके की। है। अपने मैम लेकिन आपको एक चीज आसपास बताएं। नेगेटिव लोगों को हाँ के बीच में रहते हुए पॉजिटिव रहना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपना पेशेंस रखना, और लोगों की फ्री विल का उल्लंघन ना करना, अपने हक के लिए लड़ना, ये सब कुछ मिला के बहुत मुश्किल है। मैम खैर। मुश्किल है, लेकिन याद याद रखना, 49% सर्विस टू सेल्फ भी है। ऐसा नहीं है कि हम्म, दूसरों की सेवा के चक्कर में आप अपने बारे में सोचोगे ही नहीं। सोचना मैं तो जरूरी है अपने बारे सोचना में, ही। अगर आपको आगे निकलना है।
आप जिंदा रहोगे, आप सारी चीजें करोगे तभी तो दूसरे की मदद कर पाओगे या दूसरे की सेवा कर पाओगे। खुद का ध्यान नहीं रखोगे ऐसे तो आप पूरे ही वो हो जाओगे। वो भी तो अपने आप में एक बहुत जरूरत से ज्यादा उधर की तरफ का झुकाव हो गया, उसमें बैलेंस का है। अच्छा, अगर ऐसा बैलेंस है तो 49% अपना ध्यान रखना जरूरी है, और अगर कोई समझो ना रखता हो तो क्या वो नहीं जाएगा क्या? नहीं मैम जाएगा। देखो उसने जो ये कहा है ना 49 और 51 होने का मतलब है जस्ट एंटर किया है वो अभी फोर्थ डेंसिटी में। पासिंग अब मार्क्स। फोर्थ डेंसिटी में भी अलग 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 उसके अंदर उसने बताया था ना, उसके अंदर भी डेंसिटीज है, सब 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 डेंसिटीज है, सब 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 डेंसिटीज है। तो हो सकता है कि चौथी घनत्वता में आके वो उस घनत्वता का कोई जानवर बने, अलग तरीके का जानवर या अलग तरीके का क्या कहते हैं पेड़। अगर लेकिन अपना ध्यान उसमें नहीं पेन और रखा, सफरिंग दूसरों का नहीं है। रखा तो? अगर अपना ध्यान अगर अब नहीं नहीं अगर अपना ध्यान नहीं रखा और दूसरों का जरूरत से ज्यादा रख दिया तो हाँ। डेंसिटीज ही क्रॉस करता चला जाएगा, बहुत ही आगे सब डेंसिटीज में निकल जाएगा वो। लेकिन वो भी अच्छा। अपने आप में एक तरीके का पूरी तरीके का झुकाव होता है। अच्छा। वो भी अपने आप में एक तरीके से पूरी तरीके का झुकाव ही होता है। लेकिन वो उसने ये कहा है कि 49 51 का मतलब है एक बैलेंस बना के चलो, कम से कम बैलेंस। एटलीस्ट फोर डेंसिटी में एंटर तो करो। एक बार हाँ। एंटर कर गए तो उसके बाद तो वहां पर धीरे 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 30 मिलियन ईयर्स की साइकिल है। मतलब 10 मिलियन ईयर्स की 3 साइकिल है। एक लाइफ टाइम अगर आपका मान लो 2,500 साल का है तो आप आराम से करोगे ना। जल्दबाजी में तो नहीं करोगे चीजें, आराम 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 से करोगे। इस तरीके की भागा दौड़ नहीं रहेगी कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, वो नहीं होगा। अच्छा। ओके। ये है कहानी। This खैर। I know that we हम्म, can't measure spiritual gravity, but I was just wondering if the physical effect would be measurable as an increase in the gravitational constant. That was my question. The increase measurable by existing instrumentation would and हाँ will be मैम जा statistical in nature and not significant. हम्म हाँ, बोलिए। तो हाँ तो यहाँ पर वो ये कह रहा है, देखो मैम वो कह रहा है कि देखो हमें पता है कि हम स्पिरिचुअल यानी तो ये आध्यात्मिक जो ग्रेविटी जो होती है गुरुत्वाकर्षण, कह रहे ये तो हम लोग नहीं कर सकते चेक। कह रहे लेकिन हाँ जो फिजिकल इफेक्ट होंगे उसकी वजह से जो हमारी एक्चुअल ग्रेविटी का जो कांस्टेंट है, जी फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर वो क्या कहते हैं वो तो क्या कहते हैं उसमें तो कुछ ना कुछ उछाल आएगा ना, वो तो बढ़ेगा ना। तो रा किसकी कह रहा है बात कि कर रहा है? देखो किसकी बात स्टैटिस्टिकली कर रहा है? मैम ग्रेविटेशनल मैम ये साइंटिफिक टर्म है। हाँ। जी फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल 9.98 समथिंग कुछ करके है वो ग्रेविटी ओके। की बात कर रहा है। छोड़ दो, हमें भी याद नहीं है मैम, बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है वो अभी याद हमें भी नहीं है। अब वो गूगल खोलना पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं, और वैसे भी गूगल पे तो हमें वैसे भी पता। तो ओके। खैर इसके आगे वो क्या कहते हैं अ, ये कह रहा है कि इसका मतलब ग्रेविटी भी तो बढ़नी चाहिए ना। तो रा कहता है कि देखो स्टैटिस्टिकल नेचर में अगर तुम उसे कैलकुलेट करोगे, मतलब वो मैथमेटिक्स से अगर तुम उसे कैलकुलेशन करोगे ना, कह रहा तुम कैलकुलेट थोड़ा बहुत कर तो लोगे, कह रहा लेकिन उसकी जो महत्वता है ना, जो उसका महत्व है, कह रहा वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इतना ज्यादा कोई महत्व नहीं है उस चीज का। तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तुम्हारा सब कुछ चेंज हो रहा है। तुम देख रहे हो तुम्हारा सूरज अचानक से एकदम से तेजी से गर्मी हो रही है, तेजी से सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही तो हुए चली जा रही, गर्मी हो रही तो हुए चली जा रही है। क्या तुम्हें अभी भी अकल नहीं आ रही कि तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर हो क्या रहा है? तुम अभी भी मतलब इतने बेवकूफ हो कि तुम बिल्कुल अपने प्लेनेट से बिल्कुल अलग हटके चल रहे हो कि तुम हो, मतलब सारा ज्ञान तुम ही है और तो किसी को है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, है ना। बाकी तुम ही पैदा हुए और तुमने ही दुनिया रची है। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई प्लेनेट जब कोई चेंज होता है इस तरीके की चीजें होती हैं, और उसने पहले के सेशन में भी बताया था कि भाई इस तरीके के कैटेक्लिज्म होते ही होते हैं। प्लेनेट चेंज होगा तो हमने आपको बताया था ना मैम कि एक तरीके से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो रहा है अब। मतलब कि आपने विंडोज डाल रखे 2010, अब कोई आया नया एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2012, अब ये डालना है। तो उससे पहले जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जब आप वो डाल रहे हो तो पहले वो पूरा डिग्रेड होगा, पूरा हटेगा, उसके बाद फिर नया उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसी को कहते हैं ग्रेट जो भी आपका वो है तो कॉल्ड रीसेट। Okay. Okay, now as the creation is formed, as the atoms form from rotations of the vibration which is light, they coalesce into a certain manner sometimes. They find distances, interatomic distances from each other at precise distance and produce a lattice structure which we call crystalline. I'm guessing that because of the formation from intelligent energy of the precise crystalline structure, that it is possible by some technique
to tap intelligent energy and bring it into the physical illusion by working through the crystalline structure. Is this correct? This is correct तो only यहाँ insofar पे as the मैं अच्छा छोटा था हाँ, इसलिए पढ़ लो मैंने कहा पढ़ लो पढ़ पढ़ लो। लूं. This is correct only insofar as the crystalline physical structure is charged by the correspondingly crystallized or regularized or balanced mind body spirit complex. बोलिए. हाँ, तो यहाँ पर उसने सवाल किया, थोड़ा-सा साइंस से रिलेटेड किया। उसने कहा है कि जैसे हम लोग एटम्स के अंदर भी देखते हैं कि जो एटम्स ये जो लाइट होती है, जिसे आप कह रहे हो ना वाइब्रेशन और ये जो लाइट है, क्योंकि मैम एटम्स के अंदर भी जाओगे ना तो अंदर जाके आपको एनर्जी के बैंड्स ही मिलेंगे। वाइब्रेटिंग बैंड्स हैं, काँपती हुई रोशनी है उसके अंदर। तो वो कह रहा है कि लेकिन हमने एटम के अंदर देखा है कि जो एटम के आस-पास के जितने भी होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो, कह रहा है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं मतलब और वो डिस्टेंस मूव भी कर रहे होते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एकदम जंप मार के इधर हो जाएगा, जंप मार के उधर हो जाएगा। कह रहा है वो ऐसे-ऐसे चलता रहता है उसके अंदर। कह रहा है उसकी वजह से ना इसका एक क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर बनता है और मैम आप लोगों को ये जान के बड़ी हैरानी होगी, हम लोग की जो बॉडी है ना, ये हम लोगों को लगता है ये देखने में कलर और ये सारी चीज़ें, रियलिटी में क्रिस्टल है ये। आप चलते-फिरते क्रिस्टल हो, पता है आपको ये? हाँ, मैंने एक फोटो देखी थी आज अ, हाँ, जिसके अंदर वो तो इसी प्रॉपर चीज़ बताया हुआ था. हाँ, तो वो हम लोग चलते-फिरते क्रिस्टल है, हमारी पूरी बॉडी क्रिस्टलाइन है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपको चाहे खाना ना मिले, लेकिन आपको जैसे मान लो आप धूप में चल रहे हो, कुछ बुरा हाल हो गया, जैसे ही पानी मिलता है ना, एक एनर्जी सी आती है बॉडी के अंदर। क्योंकि पानी की भी क्वालिटी क्रिस्टलाइन होती है और आपकी बॉडी भी क्रिस्टलाइन होती है, इस वजह से। और आपकी बॉडी पहले ही 70 मतलब अराउंड 79% तो वाटर ही है। हुँ, बॉडी तो टेक्निकली आपकी पूरी क्रिस्टलाइन हुई ना। हुँ, ये आपको कलर्स अलग-अलग देखने में दिखते हैं क्योंकि वो उसने बताया था ना राने कि इस डेंस तरीके से एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, वो डेंसनेस की वजह से तुम लोगों को लगता है कलर्स आ रहे हैं। और ये सूरज जब अपनी रोशनी फेंक रहा होता है ना, उसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन होता है। कहता है रिफ्लेक्शन होता है इसलिए तुम्हें रंग नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये बोल रहा था। और मैम देखो रंग भी तभी नज़र आएँगे जब क्रिस्टल के थ्रू होते हुए जाएँगे। हुँ, एक-एक चीज़ हमारे आस-पास जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। एक-एक चीज़। खैर, तो वो ये कहता है इसके आगे तो इसकी वज़ह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है। मतलब इस एटम के अंदर जो वो है क्या कहते हैं जो डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रॉन्स वग़ैरह ये लोग इधर-उधर होते हैं इस वज़ह से। कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है कि ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी है, जो रचयिता की इंटेलिजेंट एनर्जी है, जो कंपन वाली जो एनर्जी जिसको इस मैम यहाँ पे रेज़ोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये चारों प्राइमल फोर्सेस की बात कर रहा है। इन्हीं अच्छा. चारों प्राइमल फोर्सेस की बात कर रहा है। इंटेलिजेंट एनर्जी की जब भी बात हो ना, तो आप ये चारों प्राइमल फोर्सेस मान लेना। हुँ, कह रहा है कि क्या कहते हैं प्रिसाइज़ दैट इट इज़ पॉसिबल हाँ, कह रहा है कि अगर ये सारे क्रिस्टल हैं, तो इसका मतलब हम लोग ये जो चारों प्राइमल फोर्सेस की जो एनर्जी है, जो ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी है, हम कोई किसी न किसी टेक्नीक से इसको टैप तो कर सकते हैं, मतलब इसको निकाल तो सकते हैं। और निकाल के अपने यहाँ फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर भी दिखा सकते हैं, अपने मायाजाल के अंदर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम किसी तरीके से सीख जाएँ, कि भाई इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर काम कैसे किया जाता है। अब मैम आप नोटिस करना, आज ग्रुप में पता नहीं किसने डाला था वो मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा डाला था, उसके अंदर अलग-अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर थे। मंडलास बने हुए थे और उसके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड्स वगैरह वो किसी ने डाली हुई थी। तो अब यहाँ यूट्यूब पे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इस तरीके की चीज़ें इस ग्रुप में होती हैं कि हम लोग इस तरीके की चीज़ें शेयर करते रहते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अभी तो शायद पता नहीं आप दिखा पाओ, ना दिखा पाओ। तो उसके अंदर भी मैम अगर आप नोटिस करोगे ना, वो सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपको क्रॉप सर्कल्स के अंदर भी दिखेंगे। तो वो इसी को कह रहा है कि अगर हम किसी तरीके से टेक्नीक सीख जाएँ, तो हम इस इंटेलिजेंट एनर्जी को किसी तरीके से टैप कर सकते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स अगर इस तरीके के अगर हम लोग करने शुरू कर दें। अ, अभी नहीं मिलेगा मैम, बाद में कर लेंगे, छोड़ो, रहने दो, अभी बाद में कर लेंगे। ये हाँ, वाले की बात ये कर रही। रहे हो आप? हाँ। इसको अगर आप ओपन करोगे ना, अब इसके अंदर थोड़ा एक्सपैंड करना है इसको। कर रही हूँ, 1 मिनट. मंडलास इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि बनाने सीखो. ये ज़ूम हो नहीं रहा है इससे ज़्यादा. मैम ट्रांस लेट मी डायमेंशनल पुट. स्टेट में तो हम बना भी नहीं पाएँगे। ये इससे उम, ज़्यादा तो ज़ूम नहीं होगा. कोई बात नहीं, जिसको देखना होगा वो थोड़ा एक्सपैंड करके देख लेगा।
तो इस तरीके के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें देखो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है जिसमें इन्फिनिटी बनी हुई है बीच में, है ये ना? वाली, ये हाँ, ये वाला इन्फिनिटी बना हुआ है। तो ये वो कह रहा है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके, इस तरीके के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट एनर्जी को टैप कर सकते हैं। तो रा कहता है कि हाँ, तुम कर तो सकते हो इसको। कह रहा है लेकिन ये वो ही कर पाएगा जिसने अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट यानी दिमाग, शरीर और आत्मा तीनों का बैलेंस बना लिया हो। और मैम वो मेडिटेशन से याद है, आपको याद है हमने एक बार बताया था कि एक वीडियो भी हमने शेयर किया था, मंक्स जो होते हैं ना, वो मिट्टी को हाथ में उठा के ना उसमें से भी चिड़िया निकाल सकते हैं, उसमें से कोई भी बादाम बना देंगे खाना, एप्पल माँगोगे एप्पल बना देंगे, उसका जो माँगोगे वो बना देंगे वो। हाँ क्योंकि आपने वो ये सारे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना सीख चुके होते हैं अपने थॉट के अंदर। ये जूम हो गया, ऐसे बहुत मंक्स हैं, बहुत मंक्स हैं, बहुत ये सारे ऐसे वो होते हैं, क्या कहते हैं गुरुज़ होते हैं, जो हम रियल रियल सेंस में जो गुरुज़ होते हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं इन चीज़ों को करने की। वो ये कर सकते जूम हैं हो इसका गया। इस्तेमाल। यहाँ पे एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम है, ये यिन यांग जैसा हाँ, है, और ये तो वो हाँ। ट्रायंगल है, और ये 6 पॉइंटेड है। जो हमारा हिंदुओं में श्री यंत्र होता है, वो भी इसी तरह हुँ, का एक मंडला है, इसीलिए उसे लक्ष्मी करेक्ट। यंत्र कहा जाता है। मैम और हर धर्म में आपको ना इस तरीके का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, देखना पक्की बात है। हाँ, मुस्लिम्स में और हिंदुओं में बहुत सारे यंत्र ऐसे बनाए जाते हैं, जो कवच की तरह या मतलब इस्तेमाल होते हैं। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। वो बोलते हैं ना, वो क्या घर गले में तावीज नहीं पहनते, उस तरह से इस्तेमाल होते हैं। आर यू देयर? हाँ, हेलो। हाँ, हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, सुन ठीक रहा हूँ। है, ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो उसने जवाब यही दिया था कि ये हो तो सकता है, लेकिन करेगा वही जिसका माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों बैलेंस्ड हो, और वो मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके ही हो सकता है। जैसे अगर आपको याद हो पहले के ज़माने में जैसे साईं बाबा थे, वो करते थे ये काम। जीसस था, जीसस ने जब भूखे हो गए थे लोग, तो उसने हाथ हवा आपकी आवाज क्या, कट रही है, ब्रेड और फिश दो, आपकी आवाज तो कट ये रही है। सारी चीज़ें देखने में अगर किसी ने अपनी माइंड, बॉडी तीनों को बैलेंस कर रखा हो ना, वो इसको कर सकता है हाँ, आराम से, आपकी क्योंकि आवाज वो कट रही इंटेलिजेंट है, कर जाएगा। आपकी करती आवाज। तो पहली चीज़ बनाते क्योंकि सारी होलोग्राम है, तो वो उसको इस्तेमाल करके कैसा भी होलोग्राम बना सकता है, चाहे ब्रेड चाहिए हो, चाहे खाना चाहिए हो, चाहे कुछ भी चाहिए हो। आपकी आवाज आधी कट गई थी। अच्छा कट हाँ, ओह! आपने कहा ओके। कुछ, वो जीसस हवा में हाथ, वो कट 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 करके आ रही थी। आर यू देयर? आप लोग को आ हेलो। रही है मेरी आवाज़? रुक पता नहीं रुक क्या के हुआ था, वो आती है, मेरी एकदम ही कॉल ही डिस्कनेक्ट हुई अपने आप ही। कोई बात नहीं। अब आ रही है? ओके, हाँ, बारी है। हाँ, तो मैम वही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये जो है ना चीज़ है कि इस तरीके के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का मतलब अगर मेंटली अगर कोई प्रैक्टिस करके इनको बनाना सीख ले अपने थॉट्स के अंदर, तो वो ये उसको वो ही कर पाएगा जिसका माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों चीज़ें बैलेंस हो। इस तरीके की चीज़ें आपको याद होगी, क्या कहते हैं गुरु नानक जी भी कर लेते थे। अगर आप देखोगे, क्या कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद थे। ए, अगर आप उन्हें देखोगे, क्या कहते हैं ये जीसस जीसस भी कर लेते थे, और अपना साईं बाबा कर लेते थे। तो ये सारे के क्या सारे कर जितने भी लेते थे थे? ना, इन लोगों ने मेडिटेशन कर करके अपने आप का माइंड, बॉडी, स्पिरिट मैम क्योंकि वो टैप करना सीख गए थे ना ये इंटेलिजेंट एनर्जी को। देखो सारी चीज़ें ना होलोग्राम है। अगर ये इंटेलिजेंट एनर्जी एनर्जी के अंदर अगर आपने टैप, हेलो। आपके दिमाग में जो भी शेप होगी ना, जो भी चीज़ आप यार क्या हो रहा है यार? हाँ, हेलो। हेलो? मैम ये हाँ हाँ, बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। 1 सेकंड अब आ रही है आपको आवाज़? जी आ रही हाँ, है। तो मैम आप ये सारी चीज़ें ना ये क्रिस्टलाइन होलोग्राम्स हैं। चीजें, वो लोग बोल रहे हैं कि क्रिस्टलाइन, वो उसने क्या कहा, एक मिनट रुको। ये उसने कहा कि
correspondingly crystallized or regularized balance mind body spirit complex crystalline physical structure। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये लोग क्या हवा में मैनिफेस्टेशन जो करते थे वो ऐसे क्रिस्टलाइन चीजों का, थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं। मैम ये देखो, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये हर हाँ पार्टिकल के अंदर होते हैं। हर पार्टिकल के अंदर जाओगे, जो एनर्जीज होती है ना, वो इसी तरीके की स्ट्रक्चर्स से बनी होती है। हाँ जितनी भी एनर्जी बैंड्स होते हैं ना, वो अगर एक जगह इकट्ठा कर दोगे इसी तरीके के, उनको बस एक वाइब्रेटिंग साउंड चाहिए होता है, एक इसको इनको बोलते हैं हार्मोनिक्स। वो हार्मोनिकल साउंड चाहिए होता है, और वो अंदर के एनर्जी बैंड इस तरीके की इमेज बना लेते हैं। और जैसी हाँ जैसी इमेज बनती जाएगी, वैसी वैसी चीज आप बना सकते हो, इसी स्पेस टाइम के अंदर से निकाल लोगे आप वो चीज। क्योंकि सारी चीजें तो हाँ वो है ना, वाइब्रेट हो रही है ना, आपका ये स्पेस टाइम भी तो वाइब्रेट हो रहा है। तो हाँ अगर आपके दिमाग में ये आ गया मुझे इसमें से फिश चाहिए, तो आप कुछ नहीं, आप इतने हाई लेवल एडवांस मेडिटेटर बन जाओगे कि आपको फिश के अंदर का पूरा क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। एक बार वो पता चल गया, वो आप अपने थॉट में सोचा और आपने इसी हवा के अंदर उसको क्रिएट किया और उसके अंदर से निकाल लिया, बस यही होता है। लेकिन उसके लिए जो भी इसको कर रहा है, बता रहे हैं ना जो भी इसको कर रहा है, उसका माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों कॉम्प्लेक्स बड़े बैलेंस होने चाहिए, और वो मेडिटेशन के थ्रू ही आता है। मेडिटेशन मैम देखो, मेडिटेशन हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से मेडिटेशन हो, आप कुछ भी कर लो। आप 3 वर्ड किसी भी तरीके के बोलो, लेकिन उनके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, परफेक्ट थर्ड और परफेक्ट फिफ्थ। अगर उस तरीके के होंगे ना, तो वो आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर चले जाओगे। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टीएम जो सिखाते हैं, उसके अंदर भी यही होता है। जो महर्षि महेश योगी ने जो सिखाई थी ना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वहाँ पर भी अलग-अलग तरीके के ये सिखाए जाते थे। एक और बात जो हम लोग पूछूं, करते हैं हेमी सिंक वो भी यही चीज़ है। हेमी सिंह क्या है? हेमी सिंक भी यही चीज़ है मैम। इट इज़ जस्ट दैट वो लोग मंत्रास का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग साउंड के ऊपर फोकस करते हैं। वो गाइडेड मेडिटेशन, हम साउंड के ऊपर फोकस करके चल रहे होते हैं। क्योंकि हाँ अल्टीमेटली जितना भी बना है ना, सब कुछ साउंड से बना हुआ है। हार्मोनिक्स से बना हुआ है पूरा यूनिवर्स। आपको हम्म याद है उसने कहा था उसके दिल की क्रिएटर के दिल की धड़कन जैसी हुई ना, हम्म डंग करके आवाज़ आई। तो उस आवाज़ का जो साउंड था ना, उसकी वज़ह से पूरी फिज़िकल मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो गई। वो हम्म। था लव। उसके अंदर से निकल के जगह-जगह जब फोकस बनने शुरू हुए ना उस साउंड के, उसकी वज़ह से क्रिएशन होनी शुरू हो गई थी। फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में आई थी, और उसी के अंदर से रोशनी निकली थी। जब वो रोशनी निकली और वो साउंड के ऊपर पड़ी, मतलब उस वाइब्रेटिंग साउंड के ऊपर पड़ी, तब जाके वो मैनिफेस्टेशन के अंदर आनी शुरू हुई थी, दिखनी शुरू हुई थी। ये सवाल ने मेरे दिमाग में एक सवाल डाला, तो मैं थोड़ी हैरान हूँ। और हुँ, वो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं आपसे पूछूं। मुझे ना बचपन से एक आदत है, वो हुँ, क्यों है पता नहीं। जब टीचर बात करती थी तो मैं बुक में डूडलिंग करती थी, तो फ्लावर्स बना लिए या ट्रायंगल्स बना लिए। अच्छा, जब हाथ में पेन पेपर नहीं है, तब भी हुँ। अगर मैं अपनी सोच में बैठी हूँ तो मेरा हाथ कुछ ऐसे चलता रहता है, और या दिमाग चलता रहता है, और उसके अंदर मैं शेप्स और मंडलास ही बनाती रहती हूँ। मुझे कभी हाँ, समझ तो में मैम नहीं वो आया आपके क्यों ऐसा। पुराने पुराने इंप्रेशंस रह गए हैं आपके दिमाग के अंदर। अब वो क्यों रह गए, क्या रह गए हैं मैम, वो आपसे पर्सनली डिस्कस कर लूँगा मैं, ठीक है? बाय द वे इन इंप्रेशंस को हिंदी में बोलते हैं संस्कार। असलियत में संस्कार का मतलब ये होता है। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा वहाँ पे। और अगर मेरे दिमाग में किसी से बात करते कर, मतलब मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना, ऐसे बात हुँ, करते करते मेरे दिमाग में कोई पैटर्न चल रहा होगा, अगर उसका हुँ, एक छोटा सा कोना भी हुँ, ऑफ हो जाता है, हुँ, मतलब आप इस तरह से ट्रायंगल बनाते हो, अगर वो प्रॉपर इक्विलैटरल नहीं बनता, या उसका हुँ। एंगल ऑफ हो जाता है, या कोना ऑफ हो जाता, मैं बेचैन हो जाती हूँ। जैसे परसों हाँ, मैंने पेंटाग्राम बोला था बनाने के लिए ग्रुप में, और हुँ, कुछ पेंटाग्राम्स ऑफ थे। मु- हुँ, वो अभी इसको ओसीडी तो नहीं हूं मैं, लेकिन वो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब्ड हो जाती हूँ जब ऐसा कुछ ऑफ हो जाए। तो जब ये हाँ क्रिस्टलाइन मैम, उसके लिए ना मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा पर्सनली। ओके। वो मैं तो जानता हूँ क्यों हो रहा है, मैं जानता हूँ क्यों हो रहा है, लेकिन वो पर्सनली बताऊँगा, कुछ चीज़ें पर्सनल लेवल की होती हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम, वो तो आप भले बाद में बता देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन ये जो इसने बोला ना, फिजिकल स्ट्रक्चर, आपने बोला कि वो
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं वगैरह, तो वो जो क्रिस्टलाइन हम्म। स्ट्रक्चर्स, मैंने आज एक फोटो मैंने आपको बोला ना देखी, इंसान की या चीजों की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, वो मंडला की तरह ही बनी हुई थी। जैसे श्री यंत्र के अंदर कुछ चीजें ऑफ हैं, लेकिन वो उस हिसाब से वो परफेक्ट है। तो उसके वजह से मुझे याद आई ये बात अचानक, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। ठीक है, मैं हाँ अगले हाँ। क्वेश्चन पे चलूं। हाँ हाँ बिल्कुल। I don't wish to get off on subjects of no importance or subjects that don't lead us to a better understanding of our mechanism of growth, which lead us to things that are not transient. But it's difficult sometimes to see precisely what direction to go in. I would like to investigate a little more this idea of crystals and how they are used. I'm assuming then from what you said that in order to use the crystal to tap intelligent energy, it is necessary to have a partially distorted mind body, undistorted mind body spirit complex. Is this satisfactory or do you need, is this correct? तो यहाँ This पर मैम question. डॉन पूछ रहा है कि देखो मैं ना जो बार बार भटक जाता हूँ, क्योंकि मैम देखो इस तरीके की चीजें वो पूछ रहा है ना, हम भी, अगर हम और आप जैसे हम लोग, आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चनर हो, मैं आंसर आंसर बना हुआ हूँ, ठीक Hmm. है। तो इसमें आप भी नोटिस करोगे हम लोग भी भटक रहे हैं इस टॉपिक से, मतलब हाँ. बुक को छोड़ के हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेम चीज डॉन के साथ भी हो रही थी उस टाइम पे। तो Hmm. डॉन ये कह रहा है कि मैं ना भटकना नहीं चाहता उन चीजों की तरफ जहाँ जिनका कोई महत्व है नहीं, Hmm. कि जिनका कोई महत्व नहीं है ये जानने के लिए कि हम लोग आगे कैसे बढ़े, मतलब हमारी ग्रोथ कैसे हो आगे। क्योंकि Hmm. ज्यादातर चीजें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं या तो शायद उनका कोई महत्व है नहीं, कर लेकिन कभी कभी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं आप किस किस दिशा में जाऊं, आपसे सवाल करने के लिए किस दिशा में जाऊं। कह रहे इसलिए मैं थोड़ा सा ना इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ इस बारे में कि ये क्रिस्टल्स, ये आइडिया, मतलब क्रिस्टल्स किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। कह रहे Hmm. कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी है, जो क्रिएटर की ये जो चारों प्राइमल फोर्सेस है, इनको टैप करने के लिए एक आदमी का जो दिमाग, शरीर और जो उसकी आत्मा है, जो माइंड बॉडी स्पिरिट का पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा Hmm. हूँ? तो राव से कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। There must be a point at which the removal of distortion reaches a minimum for the use of crystal in tapping intelligent energy. Is this correct? This is correct only if it is understood. Shall we say that each mind body spirit complex has a unique such point? हाँ मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है। वो कह रहा है कि इसका मतलब ये एक पॉइंट ऐसा होता है आने के लिए, मतलब हर किसी को उसमें, मतलब इस क्रिस्टल को समझने के लिए, मतलब क्रिस्टल का इस्तेमाल करके इस चारों प्राइमल फोर्सेस जो हम लोगों ने पहले बताई थी, इंटेलिजेंट एनर्जी बोलते हैं उसको, कहते हैं कि इसको टैप कर सकेंगे, मतलब इसका इस्तेमाल कर सकें हम लोग। तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जाके ये जितने भी विभाजन है सारे खत्म हो जाते हैं उसके अंदर जाके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो कह रहे हो कि हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर वो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, ये जो पॉइंट है ना वो बड़ा यूनिक होता है। वो अलग अलग जगहों पे जाके मिलेगा उसको अपने शरीर में। इसलिए मैम आपने यूजुअली लोगों से पूछा देखा भी होगा, जैसे चले आते हैं पूछने के लिए कि जी हमें ये बता दो कि जैसे आप कर पा रहे हो हम कैसे कर पाएंगे। अब वो Hmm. आदमी उनको इसलिए वो घुमाता रहेगा इधर से उधर कि ऐसे कर ले वैसे कर ले ये कर ले वो कर ले। लेकिन ये पॉइंट हर किसी के अंदर यूनिक होता है, हर आदमी को खुद ढूंढना पड़ता है ये, और मेडिटेटिव Hmm. स्टेट के अंदर जाके खुद ढूंढना पड़ता है कि भाई ये यूनिक पॉइंट मेरे अंदर कहाँ पर है, ताकि मैं जाके टैप कर सकूँ इस इंटेलिजेंट एनर्जी को। और अगर कोई और कोई आपको ये कह रहा है कि भाई ऐसे कर ले और ऐसे कर ले, ये कर ले और वो कर ले, तो पहली बात तो उसने आपका आज़ादी का उल्लंघन कर ही दिया है, क्योंकि आपको गाइड कर रहा है कि ऐसे Hmm. कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। तो Hmm. लॉ ऑफ फ्री विल के अकॉर्डिंगली पहले ही आपकी आज़ादी का उल्लंघन हो गया है। तो कोई Hmm. आपको कहे ऐसा कर या ऐसा ना कर, तो दोनों ही केस में वो आपकी आज़ादी का उल्लंघन कर रहा है, तो आप सीख नहीं पाओगे। समझ रहे हो? Hmm. हाँ, आप माँगोगे तो आपको आइडिया दे सकता है कि हाँ, मैंने ऐसे किया है, तुम Hmm. एक बार ट्राई करके देख लो। Hmm. ऐसे कर सकता है वो। अपना तो Hmm. बता सकता है कि भाई मैंने ऐसे किया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने किया है वो तेरे लिए भी भाई एकदम परफेक्ट एकदम फिट हो जाए। तू ट्राई कर, अपने आप लर्न कर, आगे देख, क्योंकि तेरी लर्निंग अलग होगी, मेरी लर्निंग अलग होगी। तभी तो हम लोग यूनिक हैं, अदरवाइज़ सारे एक जैसे नहीं होते। अंदर की आत्मा है सबकी एक है, लेकिन उसके अंदर भी यूनिक पॉइंट सबके अलग-अलग हैं। उसको फाइंड आउट This करना होता है।
शायद इसीलिए जब क्रिस्टल्स खरीदने होते हैं या लेता है कोई इंसान या कोई नदी से पत्थर उठाता है, तो कहते हैं कि आप क्रिस्टल आपको बुलाता है। आप उसे नहीं खरीदते हो, वो आपको बुलाता है और वही क्रिस्टल मैम खरीदना चाहिए जो आपको पसंद आ रहा है या जो आपको बुला रहा है। इट्स कॉलिंग योर हार्ट, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे किसी के देने पे नहीं करेक्ट। लेना चाहिए, किसी के कहने पे कुछ नहीं लेना चाहिए। इसीलिए लोग मुझसे और पूछते हैं, मैम मैं एक कहती हूँ अपने आप जाके पसंद करके लो। हाँ, और मैम एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको। हाँ, हम लॉ ऑफ वन के स्टार्टिंग से बोलते हुए आए हैं सबको कि आप लोग कोशिश कर रहे होगे दूसरों को लॉ ऑफ वन सिखाने की, लेकिन दोस्त आपको एक चीज बताएं, आप लॉ ऑफ वन को नहीं ढूंढते हो, लॉ ऑफ वन आपको ढूंढती है। अगर आप इसके लिए रेडी हो ना, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली कहीं घूम के आ जाएगी। आप एक बार इग्नोर करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार आई जाएगी आपके आँख के सामने। ये खुद ढूँढती है उन लोगों को, जो इसके लिए बने हैं। ये बिल्कुल वही कैन चीज़ यू है। कैन यू टेल मी व्हाई ईच माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स हैज अ यूनिक पॉइंट ऑफ डिस्टॉर्शन रीडिंग ईच हाँ, तो वो ये कह रहा है माइंड। कि आप हमें बता सकते हो कि ये हर इंसान के अलग, जैसे आप कह रहे हो, अलग-अलग डिस्टॉर्शन पॉइंट, मतलब ये यूनिक पॉइंट है। आप कह रहे हो हर किसी के अंदर अलग-अलग है। क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताओगे? तो वो कह रहा है कि ये जो हर व्यक्ति है ना, ईच माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इज अ यूनिक पोर्शन ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर। वो कह रहा है ये जितनी भी ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें बनी हुई है ना, हर व्यक्ति उस रचयिता का एक यूनिक पोर्शन है। मैम आपको याद होगा उसने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड रचयिता के दिमाग वो है खेल, पूरा उसकी सोच में बना हुआ है ये। तो हर व्यक्ति, हर जानवर, हर पौधा, हर चीज, एक पर्दा, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे तकिया हो, चाहे कुछ भी हो, ये हर चीज उस क्रिएटर के दिमाग का एक पोर्शन है। ये बताने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो यूनिक है। वो एक जैसा नहीं है, वो यूनिक है, क्योंकि क्रिएटर का दिमाग है ये पूरा का पूरा। जो इस प्लेनेट पे भी आप रह रहे हो ना, ये क्रिएटर का दिमाग ही है जिसके अंदर आप रह रहे हो। ये जो आप गाड़ियों में इधर से उधर घूमते हो, ये सारी चीजें करते हो ना, ये आप क्रिएटर के दिमाग में ही कर रहे हो सारी चीजें। ये आपको लगता है कि आपके लिए रियल होगा, लेकिन ये रियल नहीं है। इसीलिए इसको माया जाल कहते हैं, इसलिए इसको मैट्रिक्स कहते हैं, कि देखने में रियल लगता है, बट ये है रियल नहीं। ये वाइब्रेटिंग कांपती हुई फील्ड्स हैं जो आपके आसपास हैं, हर चीज। क्योंकि दिमाग के अंदर भी फील्ड्स ही होती हैं, कांप रही होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। वही बताने की कोशिश कर रहा है ये। Then you're saying that there is no single level of, shall we say, purity required to tap intelligent energy through crystals. But there can be a wide variation in the amount of distortion that an entity may have. But each entity has to reach his particular point of what I might call energizing the ability. Is this right? This is incorrect. The necessity is for the mind body spirit complex to be of a certain balance, this balance thus enabling it to reach a set level of lack of distortion. The critical difficulties are unique for each mind body spirit complex due to the experiential distillations, which in total are, shall we say, violet ray beingness of each such entity. This balance is what is necessary for work to be done in seeking the gateway to intelligent infinity through the use of crystals or through any other use. No two mind body spirit crystallized natures are the same. The distortion requirements, vibrationally speaking, are set. देखा मैम, उसने क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो सवाल वही देखो, डॉन ने भी वही सवाल किया। सवाल डॉन ने ये किया, तो इसका मतलब हर व्यक्ति जो भी है, कहते हैं कि उसको अगर ये इंटेलिजेंट एनर्जी टैप करनी है, तो ये जो पॉइंट आप बता रहे हो जहाँ पे विभाजन है, कह रहा है कि वो हर किसी के अंदर एक एक जगह पे, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है। जिस अगर उसको वो पॉइंट को उसने किसी तरीके से वो कर लिया, मतलब उसको निकाल लिया या उसको ढूंढ लिया, तो या उसको सीख लिया उसने, तो कहता है कि उसके अंदर ये जो एनर्जाइजिंग की जो कैपेबिलिटी होती है, कहता है वो डेवलप हो जाएगी उसके अंदर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा उसको उल्टा कह रहा है। रा कह रहा है नहीं, ये गलत है। कह रहा है कि ये जो इसके लिए जो नेसेसरी चीज है ना, वो है जितने भी विभाजन दिमाग के अंदर है ना, उनका बैलेंस बनाना। जैसे याद है मैम आपको, सबसे पहले रा ने एक चीज समझाई थी, अगर आपके दिमाग में कोई गलत चीज चल रही है,
तो उसके एकदम से ऑपोज़िट उल्टा भी सोचने लग जाओ कि सही चीज़ क्या हो सकती है। अगर कोई सही चीज़ चल रही है, तो उसके ऑपोज़िट उल्टा भी सोचो। ऐसे नहीं कि अच्छी लग रही है तो अच्छी-अच्छी लगी चली जा रही है कोई चीज़। तो जो अच्छी लग रही है उसके उल्टा उल्टा भी सोचो। जो क्या कहते हैं बुरा है तो उसका भी उल्टा सोचो। हर चीज़ का उल्टा-सीधा ऐसे ही करते चलो। अरे उस टाइम पे सॉरी उस टाइम पर आके ना एक बैलेंस बनना शुरू होता है बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर। कह रहे हैं कि उस और वो इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सपीरियंस जो अनुभव उसने लिए होते हैं ना, उन अनुभवों को खुद देखना होता है कि मैंने क्या-क्या अनुभव लिए हुए हैं और जो-जो मैंने अनुभव लिए हुए हैं, इन अनुभवों में क्या सही, क्या गलत, सही-गलत नहीं ढूँढना है। ये देखना है ये चीज़ ऐसी है तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? वो चीज़ ऐसी है तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? मतलब एक आदमी क्या कहते हैं सपोज़ अगर आप रोड पे चल रहे हो, एक आदमी को आप गुटखा खा के, पान खा के थूकते हुए देख रहे हो, तो आपको इसका उल्टा सोचना है कि अगर ये गुटखा खा के थूके ना और ये वापस इसके पेट में चला जाए तो क्या होगा? ऐसी उल्टी-उल्टी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब आपको लगेगा ये कैसा अजीब-सा एग्ज़ाम्पल दिया है, लेकिन हाँ, इस तरीके की उल्टी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं मैम। हम हुँ, लोग बता तो रहे हैं मैम हमारी ज़िंदगियाँ हुई जो है ऐसी हो चुकी हैं, हम लोग ऐसे ही चलते हैं अब। एक ऐसे सोचा तो फिर इसे एकदम से जैसे ही हमारे सामने कोई एक इंसान बात कर रहा होता है, उसकी बात सुन रहे होते हैं, फिर उसका उल्टा भी सोच रहे होते हैं। दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। इसीलिए हमारे साथ मैम जनरली ये होता है कि हमारी ना मतलब सामने वाला हमें ऐसे देखता है कि ये पता नहीं कौन से ग्रह से उठ के आए हैं। कैसी अजीब-अजीब सी बातें कर हुँ, रहे हैं। हम इसलिए उल्टी सी हुँ, मतलब आप भी कुछ बोलोगे ना तो मैं उसका उल्टा ही पॉइंट रख दूँगा आपके सामने। इससे क्या होता है ना कि दोनों के बैलेंसिंग चलती रहती है। आप भी हुँ, अगर अगर हमारे मुँह से कुछ निकला और आप कुछ बोल रहे हो उसका उल्टा, तो हम उसको भी लेके चल रहे होते हैं। हमारे लिए कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं है। हमें दोनों चीज़ों के अनुभव लेते हुए चल रहे होते हैं हम लोग। तो हुँ, कहते हैं इसकी वजह से जो वॉयलेट रे है ना, कह रहे वो एक्टिव हो जाती है। यानी जो तीसरी वाली जो जिसे आप कहते हो ना पिनियल ग्लैंड कहते हुँ, हैं कि वो एक्टिवेट हो जाता है। कह रहे उसके एक्टिवेट होने के बाद कह रहे तब क्या होता है ना ये जो एनर्जी है ना ये इंटेलिजेंट इन्फिनिटी यानी अनंत बुद्धिमानिता क्रिएटर की बुद्धिमानिता की तरफ खिंचना खिंचाव शुरू कर हो जाता है इसका। फिर ये वहाँ जाती है ना तब अगर इसके पास क्रिस्टल्स अगर हों तो वो उसका इस्तेमाल करे, तो ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कह रहे हैं इसलिए वो कह रहा है कि बाद में जाके वो कहता है कि कोई भी 2 तरीके के लोग या उनकी जो उनकी जो क्रिस्टलाइज़ वो चीज़ है, जो बॉडी है या कुछ भी कह लो, माइंड कह लो, इवन थॉट भी क्रिस्टल्स के जैसे ही होते हैं। जो सोच चल रही होती है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही होता है वो भी, जो भी आप सोच रहे होते हो। हमने आपको बताया था ना, हमारी ओरिजिनल जो लैंग्वेज है, वो है सॉलिड स्मॉल। अगर आप हुँ, नोटिस करोगे पिक्चराइज़ उसमें है वो, क्रिस्टलाइज़ पिक्चर्स हैं वो। तो हुँ, अगर आप उनको देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं कि 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते कभी भी। कह रहे क्योंकि हुँ, दोनों के थॉट अलग चल रहे हैं, दोनों की हुँ, बॉडी अलग है, दोनों लेकिन अंदर का जो वो स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है ना, वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है। वो ही हुँ, होता है जो इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको बैलेंस पसंद है, तो हुँ, क्रिएटर की तरफ जाना पसंद कह रहे जब आप ये बैलेंस करने लग जाते हो, तो ऑटोमैटिकली वो पिनियल ग्लैंड आपका ओपन होता है। वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की तरफ जाने को यानी क्रिएटर की अनंत बुद्धिमानिता की तरफ जाने की कोशिश करता है। तब उसके पास अगर क्रिस्टल आ जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर तो आपको सारी चीज़ें उसके आस-पास ऐसी लगेगी जादू कर रहा है। लेकिन वो जादू नहीं है। उसका सिंपल सी बात है उसकी उसकी इंटेलिजेंट इन्फिनिटी वो इंटेलिजेंट एनर्जी यानी पीनियल ग्लैंड उसका ओपन हो गया है। उस वजह से अब वो पीनियल ग्लैंड की जो एनर्जी है वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो कुछ भी कर पाती है। क्योंकि क्रिएटर की अनंत बुद्धिमानिता को समझने लग जाती है। हुँ। अ, ये आपने बोला बोला ना कि कोई भी जो बात होती है उसकी ऑपोज़िट या उसकी हाँ, हाँ। डिस्टॉर्शन सोचनी चाहिए। तो ये बहुत होता है। आज जब मैं मेडिटेशन सेकंड वाला कर रही थी, रिमोट व्यूइंग, तो मैंने एक कमेंट भी डाला था ग्रुप में। तो वो और मैं बदमाशियाँ चलती और मैं रहती हँसने हैं। लग गया था उस टाइम पे। हाँ, तो वो बदमाशियाँ चलती रहती हैं, बल्कि हकीकत पूछो हुँ। तो मैं इतनी बदमाश हूँ ना कि मेरे दिमाग में जो होता है अगर मैं वो बोलने लग गई मैं पता है कई बार सड़क पे चलते-चलते अपने आप में सोच रही होती हूँ मतलब कुछ देख रही हूँ, दिमाग में उल्टा चल रहा है, हँसने लग जाती हूँ, लोग सोचते हैं हँस क्यों रही है? उनको ये नहीं पता अगर मैंने इनको बता दिया ना मुझे थप्पड़ मार के अगर आगे निकल जाएँगे। ये क्या सोच रही है? और दूसरा आपने हाँ। क्रिस्टल की बात की और पीनियल ग्लैंड की बात की तो मुझे याद आया, ये क्रिस्टल्स हैं, ओके? इसको कभी अगर आपके पास हुँ, हो या आप इस तरह का वॉन्ड मंगाएँ या आपको मिले तो हुँ, लेना और ट्राई करना
ये आपका जो थर्ड आई है ना, इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ना है, जो पॉइंटेड वाला हिस्सा है, और ठीक हाँ। इसके ऊपर और इसके पीछे सेंटर में होता है पीनियल, ओके। और इसका जो पॉइंट हुँ, है वो एग्जैक्टली इसके पीछे यहाँ पे एक अंदाजे से जो आपको पता चल जाए कि सेंटर क्या है। अगर आप इसको हुँ, 1 मिनट अगर इसको ऐसे पकड़ के रखते हो, आपके हुँ, आपका क्राउन और आपका पीनियल इतना एक्टिवेट हो जाता है कि हुँ। वाइब्रेट करने लगता है। इट्स वेरी हाँ, पावरफुल। मैम। हाँ, आई नो दिस। हाँ, ये मैंने बट आपको जानबूझ याद है, के। आपको शायद याद नहीं है, रॉबर्ट मनरो की एक्सरसाइज़ में उसने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए हो, जैसे हम अपनी फिंगर्स दोनों वो टच करके बैठते हैं ना, अपनी दोनों फिंगर्स हाँ, आगे की जो होती हैं, वो आप हाँ, बिल्कुल, मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हो। तो अगर आप इसको ले जाके अपनी यहाँ पे क्या कहते हैं पिनियल ग्लैंड पे ले जाके टच कर दोगे ना मेडिटेटिव स्टेट के अंदर ही, तो भी आपका पिनियल ग्लैंड ना धीरे-धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये भी क्रिस्टल ही है, आपकी ये दोनों फिंगर्स मिलके क्रिस्टल ही बना रही होती हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स गो ये अहेड। रॉबर्ट मनरो का मेथड है, आपका आपका जो मेथड है वो भी बिल्कुल सही है। अच्छा, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, ओके। आई 29.28 है अब। I see. Then, if you're able to read the violet ray of an entity, to see that ray, is it possible then to immediately determine whether the entity could use crystals to tap intelligent energy? It is possible for one of fifth density or above to do this. हाँ, तो रा यहाँ पे वो डॉन ये सवाल करता है कहता है कि अच्छा, तो अगर आप किसी के इस वॉयलेट रे यानी ये जो पिनियल ग्लैंड है, जो आपका ये जिसको आप तीसरी आँख बोलते हो, कहता है कि अगर आप ये कोई किसी इंसान के अंदर अगर आप ये देख पाओ, तो क्या आप ये इमीडिएटली बता सकते हो कि वो किस तरीके का या कैसे क्रिस्टल को यूज़ करे, ताकि वो इंटेलिजेंट एनर्जी यानी इस अनंत ये जो चारों प्राइमल फोर्सेस हैं, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? इसको कैसे टैप कर सकता है? तो रा कहता है हाँ, ये पॉसिबल है केवल 5वीं घनत्वता और उससे ऊपर की घनत्वता के लोगों के लिए। केवल वही कर सकते हैं ये। 4th डेंसिटी वाले नहीं पहुँच पाते अभी। 4th डेंसिटी तो मैम अभी लव की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं ना। तो जो लोग ये ऑरा देख 5th सकते हैं। डेंसिटी में तो मैम विज़डम विज़डम जो जिनके पास आ जाती है ना, जो प्रॉपर रोशनी का ज्ञान आ जाता है जिनको, वो कर हाँ, सकते हैं ये। 5th डेंसिटी वाले और उससे ऊपर वाले। यानी रा 6th डेंसिटी में तो रा तो यूनिटी वाले में है। मतलब ये हम्म, दोनों चीज़ें जहाँ जाके एक जगह मिल जाती हैं। मतलब ये प्रेम और ये रोशनी जहाँ जाके मिलते हैं ना, उसका ज्ञान है इनको। तो वो कह रहे हैं कि 5वीं घनत्वता के क्योंकि इसको पता है कि 5वीं घनत्वता से खुद आया हुआ है, इसको पता है। 4थी भी करके आया होगा। इसे पता है 4th में तो हम लोगों ने ये नहीं सीखा है, 5th में और 6th में हमें पता है कि हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है। तो जो लोग लोगों का ऑरा देख लेते हैं, मतलब प्रॉपर पूरे ऑरा के अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, या कौन सा कलर हाँ, का ऑरा है, या कहाँ कहाँ अलग अलग कलर्स फैले हुए हैं, जो आंखों से देख सकते हैं, तो क्या वो हाँ। फिफ्थ डेंसिटी के होते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख सकते हैं। मैम वो नेसेसरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। ऑरा देखना एक अलग चीज़ होती है। ये जो इंटेलिजेंट अच्छा, एनर्जी होती है ना, ये अलग तरीके से होती है, ये रेनबो की तरह होती है। ये ओके, रेनबो की तरह दिखती है। रेनबो से भी ज़्यादा कलर्स होते हैं इसके अंदर। उस कलर का एक-एक बैंड दिखता है इनको। अगर आप ओके। रेनबो को अगर आप एक साथ देखोगे, आप बता नहीं पाओगे कहाँ पे इस कलर्स का विभाजन हो रहा है। तो ये मिक्स इस हाँ, तरीके से हुए हुए होते हैं। इनको हाँ, एग्ज़ैक्टली पता होता है उसके अंदर जाके वो मिक्स कहाँ पे खत्म हो रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब ओह, बैंड के अंदर का भी जो बैंड होता है ना, उसको भी जानते हैं लोग। अच्छा। Is it possible for you to tell me how a crystal is used by an entity who has satisfactorily achieved necessary violet ray qualification? I will say how it is possible for the entity to use the crystal, or how he should use the crystal. The gateway to intelligent infinity is born of, shall we say, the sympathetic vibration in balanced state, accompanying the will to serve, the will to seek. हाँ, तो यहाँ पर वो डॉन सवाल करता है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हो कि आप मान लो क्योंकि आप तो देख पाते हो कि हाँ भाई, ये किसी का वॉयलेट रे एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। अगर किसी का हो गया है, तो अगर ये एक्टिवेट हो गया है, तो आप बता सकते हो कि वो किस तरीके से क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकता है, इस इंटेलिजेंट एनर्जी को टैप करने के लिए। तो रा ये कहता है कि ये देखो गेटवे
और एक मिनट, द गेटवे टू इंटेलिजेंस इज बॉर्न ऑफ, शैल वी से, द सिंपैथेटिक वाइब्रेशन इन बैलेंस स्टेट अकम्पनिंग द विल टू सर्व, द विल टू सीक। हाँ, वो कह रहा है कि देखो, ये जो अनंत बुद्धिमानी का जो है वो है ना, जो रास्ता है जो उस तरफ जाने, ये पैदा तब होती है किसी इंसान के अंदर जब उसके अंदर दूसरों के लिए सहानुभूति हो। सहानुभूति की वो जो कंपनता होती है ना, सिंपैथेटिक बोल रहा है ना वो, कह रहा है दूसरों के लिए सहानुभूति हो और बैलेंस भी हो उस चीज का। मतलब केवल सहानुभूति नहीं कि पूरा का पूरा ही सहानुभूति होगी, कह रहा है बैलेंस भी हो। कह रहा है और बैलेंस इस तरीके का होना चाहिए कि उसके अंदर ये दूसरों के लिए सहानुभूति और उनकी सेवा और उनकी, और उसके अंदर ये इच्छा हो, इच्छा भी हो सीखने की। ये तीनों चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजों का बैलेंस होता है ना, तब जाके वो ये इस काम को कर सकता है। Hmm. 3 चीज़ें हैं But मैम, can सहानुभूति होनी चाहिए, दूसरों की सेवा का भाव होना चाहिए, भाव क्या, करने की इच्छा होनी चाहिए, विल कह रहा है वो, करने की Hmm. इच्छा होनी चाहिए और वो करे, कह रहा है, और दूसरा सीखने की भी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, चलो ठीक है दूसरों के लिए सहानुभूति होगी, दूसरों की सेवा करने की भी होगी, लेकिन सीखना नहीं चाहता, क्या जी हमारे लिए तो हो गया, इतना ही बहुत है। इतना कर दिया, Hmm. भगवान ने बोला इतना करना है तो हाँ जी इतना ही बहुत है, चलो जी ठीक है, सीखना तो है ही नहीं। क्योंकि सीख जाएँगे तो फिर तो हम तो भटक जाएँगे ना, इसलिए सीखने की इच्छा होती नहीं है। जब सीखने नहीं, की इच्छा नहीं वो होती है तो फिर वहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाता है। नहीं, नहीं, उनकी सीखने की इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा दुनिया में ज्ञान किसी को नहीं। बेसिकली ये है। But can you tell me precisely what the entity would do with the crystal to use it for the purpose of seeking the intelligent infinity? The use of the crystal in physical manifestation is that use wherein the entity of crystalline nature charges the regularized physical crystal with this seeking, thus enabling it to vibrate harmonically, and also become the catalyst or gateway whereby intelligent infinity may thus become intelligent infinity, intelligent energy. This crystal serving as an analog of the violet ray of mind body spirit in relatively undistorted form. Good morning. Pa, are you there? Good morning. सॉरी Hello. मैम, वो बार-बार अनम्यूट कर रहा था, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था वो। अच्छा। तो ओके। वो कहता है कि तो कहता है कि तो आप हमें ज़रा थोड़ा एकदम नाज़ुकता से, मतलब अंदर गहराई के अंदर ज़रा बता सकते हो कि इस क्रिस्टल का इस्तेमाल कैसा हो सकता है? कैसे किया जा सकता है उस रचयिता की अनंत बुद्धिमानी को जानने के लिए, मतलब सीखने सीखने के लिए उससे। तो वो कहता है कि देखो ये जो क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल का जो नेचर होता है, जिस तरीके का, मतलब जो जो एंटिटी, मतलब जो इसका इस्तेमाल करेगा ना, उसका काम ये होता है कि वो इस क्रिस्टल का जो मतलब इसके जो मैम हार्मोनिक्स आपको याद होंगे, हमने बताए थे हार्मोनिक्स। अब हार्मोनिक्स के ना साउंड बड़े अलग-अलग होते हैं, उसके ऐसे होते हैं, इस तरीके के साउंड होते हैं ये। आपने Hmm. देखा भी होगा, अगर आप किसी टिंग करके मारोगे तो एक तरीके के साउंड्स होते हैं कुछ। लेकिन ये Hmm. इतने इतने माइन्यूट साउंड्स होते हैं ना, आपको पता नहीं चलेंगे ये। कान के Hmm. अंदर भी आपने सुना होगा, हम कहते हैं ना कि अगर आप चुपचाप बैठ जाओगे ना, कान के अंदर एक साउंड चलता रहता है। वो एक Hmm. हार्मोनिकल साउंड ही है, जो क्रिएटर के अंदर से ही निकल रहा है और हर इंसान के अंदर से होते हुए निकल रहा है ये। ठीक है? और हर पत्ते के अंदर से, हर पौधे के अंदर से ये स्पाइरल साउंड होता है, ये निकल रहा होता है। तो वो कह Hmm. रहा है कि जो इसको इस्तेमाल करेगा ना, कहता है कि वो इस क्रिस्टल को ना हार्मोनिकली वाइब्रेट करना सीख जाता है और खुद बन जाता है माध्यम। वो ये Hmm. सीख जाता है कि हाँ भाई, इसको इसको वाइब्रेट कैसे कराना है हार्मोनिक्स का यूज़ करके। खुद बन जाता है माध्यम, और ये और एक तरीके का दरवाज़ा बन जाता है, गेटवे वो बोल रहा है ना, एक तरीके का दरवाज़ा बन जाता है। Hmm. जिसके जिसके थ्रू, मतलब जिसके अंदर से ये जो Hmm. अनंत बुद्धिमानी है ना रचयिता की, कह रहा है Hmm. उसकी अनंत बुद्धिमानिता जैसे ही उस दरवाजे के अंदर से निकलेगी, यानी अगर वो खुद माध्यम है, उसके अंदर से निकलेगी तो वो ऊर्जा के अंदर बन जाएगी, इंटेलिजेंट एनर्जी, यानी चारों प्राइमल फोर्सेस का काम करेगी वो। कह रहा है Hmm. इसलिए ये जो क्रिस्टल होता है ना, ये वॉयलेट रे का काम कर रहा होता है, मतलब उसी तरीके की जैसे इंटेलिजेंट वो होती है ना आपकी Hmm. पीनियल ग्लैंड, जो आपका वॉयलेट रे का होता है, कह रहे Hmm. उसी तरीके का होता है। लेकिन ये कर वो ही सकता है, उसने एंड में बोल दिया, कर वो ही कर सकता है जिसका माइंड बॉडी स्पिरिट इन रिलेटिवली अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म। कह रहे जिसके दिमाग में, शरीर में और उसकी आत्मा में किसी भी तरीके का विभाजन ना हो। कह रहा मतलब उस If इंसान के अंदर किसी भी तरीके, उसकी सोच में विभाजन नहीं होना चाहिए।
अगर उसकी सोच में किसी भी तरीके का विभाजन है, कह रहे तो वो नहीं कर पाएगा इसको। विभाजन का मतलब डर भी होता है, मतलब डर भी नहीं होना चाहिए। मैम बैलेंस नहीं होता ना जिसके दिमाग में, कोई एक ही डायरेक्शन में अगर झुकता ही चला गया तो भी मैम वो एक तरीके के विभाजन का हिस्सा होता है। बैलेंस होना जरूरी होता है। अब मैम तो हम आपको बोल रहे हैं कि मैं कह अभी लीजिए आप थोड़ी ये हो, और हम उसको ये कहने लग जाए कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो उसका है, ये तो उसका है, ये तो इस उसका है। तो मैम ये सारे विभाजन होते हैं। आपको याद होगा रा ने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही चीज है, कुछ भी सही गलत नहीं है। केवल ये जितना भी ड्रामा चलता है ना आइडेंटिटी की वजह से चलता है। अगर मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था, अगर इस पूरे प्लेनेट के लोगों का नाम रा रख दिया जाए ना, ये सारे आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे रा करते हुए घूमेंगे एक दूसरे के पीछे। ये इसको रा बोलेगा तो वो कहेगा है रा, एक को रा बोला सारी रा सुनने लग जाएंगे। हम्म समझ रहे हो, आइडेंटिटी की वजह से विभाजन होता है। हम्म अगर आइडेंटिटी हट जाए आज की डेट में, आप सब लोगों के नाम ही एक हो जाए, तो आप बता सकते हो कि कौन क्या है? आप नहीं बता पाओगे। विभाजन वहां से खत्म होना शुरू होता है। हम्म Okay. Is it possible at all for you to instruct us in specific you? अच्छा, एक चीज मैं पूछी, ये बार बार क्रिस्टल 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 जो बोल रहा है, ये क्या वही क्रिस्टल है जो मैंने अभी दिखाया, या वो जो ह्यूमन के जिस क्रिस्टल से बना है उसकी बात कर रहा है? मैम ये जो आपके हाथ में जो क्रिस्टल्स है ना, उन्हीं की बात कर रहा है। Okay. Is it possible for you to instruct us in specific uses of the crystals? It is possible. There are, we consider things which are not efficacious to tell you due to possible infringement upon your free will. Entities of the Confederation have erred in this in the past. The uses of the crystal, as you know, include the uses for healing, for power, and even for the development of life forms. We feel that it is unwise to offer instruction at this time, as your people have shown a tendency to use peaceful resources power for disharmonious reasons. ले। देखा, राने कर दिया ना क्लियर यहाँ पे। तो वो डॉन ने उससे पूछ ही लिया एंड में, कह रहा है कि आपकी क्या मतलब, आप पॉसिबल है आपके लिए, अगर आप हमें सिखा सकते हो कि किस क्रिस्टल का इस्तेमाल स्पेसिफिक यूज मतलब कैसे किया जा सकता है। तो रा कह रहा है हम तो, ये पॉसिबल है, हम सिखा भी सकते हैं तुम्हें। कह रहे लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि ये तुम्हारी आजादी का उल्लंघन कर देगा आगे चल के। पॉसिबल इन्फ्रिंजमेंट बोल रहे हैं ना, कह रहे आगे जाके तुम्हारी आजादी का उल्लंघन करेगा ये। कह रहे क्योंकि हम लोग पहले तुम्हारे पास्ट में मतलब तुम्हारे उसमें भूतकाल में ये कर चुके हैं। कह रहे कि हम लोग जब यूजेस ऑफ क्रिस्टल एज यू नो इंक्लूड द, हाँ कह रहे ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, इसका जो इस्तेमाल होता है वो हीलिंग के लिए होता है, शक्ति के लिए, पावर के लिए, यानी एनर्जी की बात कर रहा है मैम वो। अगर ये हम्म क्रिस्टल्स, ये एक एक क्रिस्टल ऐसा होता है कि अगर इन लोगों के लेवल पे अगर हम लोग चले गए ना, ये एक ही क्रिस्टल से अगर किसी क्रिस्टल को फेंक के मारते हैं ना किसी जगह पे, पूरी की पूरी कंट्री खत्म कर देंगे ये। इतने पावरफुल बना देते हैं इन क्रिस्टल्स को ये। ऐसे ऐसी पावर होती है एक एक क्रिस्टल के अंदर, और लोगों को पता नहीं होता कि इसको यूज कैसे करना है। और वो कह रहे हैं कि हमने पहले किया था, तुम्हें बताया था अटलांटिस के टाइम पे तुम लोगों ने अपनी पूरी वही अपनी सभ्यता ही उड़ा दी वहां पे। उनको इजिप्शियंस को हम्म दी, उन्होंने भी अपनी पूरी सभ्यता उड़ा दी। तो कह रहे हैं ये हीलिंग के लिए और पावर के लिए और डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स मैम इन 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 क्रिस्टल्स से ना, इस अगर आपको इस एनर्जी के बारे में पता चल जाए ना, आप एक नया का नया इंसान भी बना दो उससे। वो बात और है उसके अंदर आत्मा हो या ना हो, लेकिन आप लाइफ फॉर्म मतलब जानवर और ये सारी चीज भी बनाना सीख सकते हो आप। हम्म कुछ भी कर सकते हो अगर आपके हाथ में पावर आ गई तो। कह रहे हैं कि वी फील दैट इट इज अनवाइज टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एट दिस टाइम एज योर पीपल्स, हाँ। वो कह रहा है कि इस टाइम पर हम लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है कि हम तुम लोगों को ये सारी चीजें सिखाएं, क्योंकि हमने देखा है पहले भी, जब भी हम लोगों ने तुम लोगों को ये पीसफुल पर्पसेस के लिए दिए है ना, ये मतलब भाई इसमें शांति से आपस में प्रेम प्यार से एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे को ठीक करने के लिए इस पावर का इस्तेमाल करके भैया अपने पावरफुल सोर्सेज, अपनी चीजों को चलाना शुरू करो, ताकि तुम्हें पैसे पैसे का झंझट ही खत्म हो जाएगा अगर हम लोगों ने तुम्हें ये दे दी तो। और ऐसा नहीं है इस प्लानेट पे भी ये नहीं है मैम, है ये टेक्नोलॉजीज अभी भी एग्जिस्ट करती है, हमें पता है कहाँ रखी है। मतलब ये तो नहीं पता कहाँ रखी है, लेकिन हमें पता है किन के पास है ये। खैर, तो ये क्या कहते हैं पीसफुल सोर्स ऑफ पावर फॉर डिसहार्मोनियस रीजन। खैर लेकिन जब भी तुम्हारे हाथ में ये लगी है ना, कह रहे तुमने इससे हमेशा विनाश का ही काम किया है, क्योंकि तुम हो तो आज भी वानर ही ना, तुम्हें कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं करोगे। तुम इसका
उसी तरीके से करोगे, गलत। हाँ, मेरे हाथ में पावर पावर आ गई ना। आज भी मैम हम बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह हैं कि जिसके हाथ में ना अगर आपने गन दे दी, हम्म, तो उसे एक बार अगर आपने चला के देखी ना, ठै करके उसे बड़ा मज़ा आएगा। वो अगली बार वो गन तान के एक बार आपके ऊपर ही चलाने की कोशिश करेगा, देखो ज़रा पापा के ऊपर चला के क्या मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मम्मी के ऊपर चला के देखो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। वो तो हम्म, चला देगा गोली, आप भागोगे इधर से उधर। तो uh, ये है हमारी प्रजाति इस वक़्त, इस लेवल पे। I guess what we'd better get to then, now that we have traced the path of creation at least down to the crystalline structure, we'd better concentrate on the evolution of thought and its seeking path to intelligent infinity. We have created in the major galaxy of the Logos a very large number of planets. As these planets develop, is it possible for you to give me an example of various planetary developments in what I would call a metaphysical sense, having to do with the development of consciousness and its polarities throughout the galaxy? In other words, I believe that some of the planets develop quite rapidly into higher density planets and some take longer times. Can you give me some idea of the development? ये सेशन अच्छा खत्म होने वाला है. Okay. This will be the हाँ, तो final यहाँ query. पर Okay. हुँ। तो यहाँ पर जब वो उसने आखिरी में बोल ही दिया था मैम रा ने कि भैया ये क्रिस्टल वग़ैरह हम तुम्हें अभी नहीं दे सकते और ना ही सिखा सकते, क्योंकि हमें पता है कि तुम बना लोगे, फिर तुम्हारे ऊपर आके वो कहेंगे ये इसके हाथ से छीन लो, कब्ज़े में ले लेंगे और फिर इसका इस्तेमाल उसी काम के लिए होगा। हालाँकि मैम ये वाली टेक्नोलॉज़ी हम आपको दोबारा बता रहे हैं, इस Hmm. प्लैनेट पे है और ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉज़ीज़ है। अगर Hmm. इसका पीसफुल पर्पज़ से काम किया जाए, तो ये Hmm. बहुत अच्छी टेक्नोलॉज़ीज़ हो सकती हैं, पूरी की पूरी इंसान की प्रजाति एक गरीब भूखा नहीं दिखेगा आपको इस प्लैनेट के ऊपर उसके बाद। एक भूखा आदमी नहीं दिखेगा, खुशहाली-खुशहाली दिखेगी। लेकिन इसी का इस्तेमाल आपको याद होगा ना रामायण में ये है कि सेम तरीके की पावर राम राम भगवान के पास भी थी और रावण के पास भी थी। Hmm. लेकिन एक ने विनाश के लिए इस्तेमाल की, दूसरे ने वो करने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए इस्तेमाल की। ये Hmm. फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। तो यहाँ Hmm. पर हमारे कुछ ऐसे हैं कलाकार जो विनाश के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें मज़ा Hmm. आता है ये सब करने में, ख़ैर छोड़ो जो भी है। तो वो कहता है कि देखो भाई ठीक है, डॉन ये कहता है ठीक है फिर इसको इसके बारे में बात ही नहीं करते। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे इसको। हम दोबारा उसी पॉइंट पे आते हैं कि भई ये क्रिएशन जो रचयिता ने दुनिया रची, कह रहे उस तरफ ज़्यादा जाते हैं कि उसकी अनंत बुद्धिमानिता को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि हम लोगों ने वहाँ तक तो पहुँच गए थे कि भई एक जो लोगोस होता है, जो सेंटर में वो लाइट बीइंग था, कह रहा वो Hmm. एक बहुत सारे मतलब प्लैनेट बनाता है अपने आस-पास। कह रहे और ये जो प्लैनेट है ये भी धीरे-धीरे आगे बढ़ते होंगे मतलब डेवलपमेंट इनके ऊपर भी होती होगी, जिसे विकास कहते हैं। पता नहीं कौन-सा विकास है वो लेकिन जो भी है। तो कहते हैं जिसे विकास कहते हैं तो वो विकास कर रहे होंगे, वो भी आगे-आगे बढ़ रहे होंगे। और इसमें से कहता है कि आप हमें कुछ उदाहरण दे सकते हो, अलग-अलग प्लैनेट के कि वहाँ पे किस तरीके का मतलब वो किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक तौर पे। हमारे नहीं, जैसे हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है लोगों को, लेकिन उसमें भी कॉन्शसनेस लेवल नीचे होने की वजह से अगर आप टेक्नोलॉजी में भी देखो तो लोग एक-दूसरे को गालियाँ बकने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, रादर देन कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लें। कंस्ट्रक्टिव करने में उनका कम टाइम है, उनको क्योंकि विभाजन है उनके दिमाग में तो वो लगा ही रहेगा उस तरीके का। और उसमें वो गलत भी नहीं है मैम, जिसकी जैसे कॉन्शसनेस का लेवल होता है, वो उसी हिसाब से सोच रहा होता है। जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। हैं तो हम भी कंप्यूटर ना चलते-फिरते, जो इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे ही एक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो कहता है कि हमें ये जानना है कि कॉन्शसनेस में यानी ये इस दिमाग की जो आप कह लो दिमाग का मतलब आगे बढ़ना या फिर इसी प्राइमल फोर्स के अंदर किस तरीके से पोलैरिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए और प्लैनेट पोलैरिटी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से करते-करते और जितनी भी क्या कहते हैं हमारी गैलेक्सी में जितने भी प्लैनेट्स हैं या कुछ प्लैनेट्स का उदाहरण के तौर पे आप हमें बता सकते हो कि वो लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनमें से भी कुछ तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे, हायर डेंसिटी के प्लैनेट होंगे। मतलब हमारा तीसरी घनत्वता का है तो कुछ चौथी के भी होंगे, कुछ 5वीं के भी होंगे, कुछ छठी के भी होंगे, कुछ 8वीं के भी होंगे, इस तरीके के होंगे ना। तो हमें कुछ आइडिया सा दो आप कि वहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो रा यहाँ पे कहता है भाई ये आखिरी सवाल है, इस उसका क्या कहते हैं, इस सेशन का। मतलब ये सेकंड सेशन जो 29 सेशन देखो मैम कितना लंबा गया है, तो इसका आखिरी सवाल है।
तो मैम आप इसे इंग्लिश में पढ़ोगे जरा आंसर को, फिर मैं आपको The बताता हूँ। particular logos of your major galaxy has used a large portion of its coalesced material to reflect the beingness of the creator. In this way, there is much of your galactic system which does not have the progression of which you speak, but dwells spiritually as a portion of the logos. Of those entities upon which consciousness dwells, there is, as you surmise a variety of time-space periods during which the higher densities of experience are attained by consciousness. Does this fulfill the requirements of your query? हाँ, तो मैम यहाँ पर वो कह रहा है कि देखो ये जो तुम्हारा लोगोस है ना, मतलब वो जो गैलेक्सी का सेंटर है, जो लाइट वाला जो आपको दिखाया था उस दिन, तो कह रहे हैं ये जो लोगोस है ना, उसने काफ़ी बड़ा पोर्शन, मतलब जितनी भी ये प्लैनेट बनाए हैं, सूरज बनाए हैं, ये सारी चीज़ें, कह रहे वो काफ़ी हद तक उसने बिल्कुल मटेरियल जो इस्तेमाल किया है ना, बिल्कुल रचयिता के जैसे रचयिता ने, क्रिएटर ने ब्रह्मांड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया होता है ना, कह रहे काफ़ी हद तक उसी का ही इस्तेमाल करके इसने किया है। बहुत बड़ा पोर्शन उसी का इस्तेमाल करके Oh, उसने बिल्कुल ऐसी चीज़ें बनाई हैं, जैसे क्रिएटर ने बना रखी है, या रचयिता oh, ने बना रखी है। कह रहे कि क्योंकि मैम उसने आपको याद नहीं है पिछले बार सेशन में उसने बताया था ये जो तुम्हारा लोगोस है ना, जो mm, गैलेक्सी का सेंटर है, कह रहा है इसकी ये बहुत पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत है इसके अंदर। तभी mm, इसने 250 बिलियन प्लैनेट वो बना दिए, सूरज बना दिए। 250 बिलियन सूरज बना दिए और उनके आस-पास इतने सारे प्लैनेट भी बना दिए उसने। कह रहा है उसने लार्ज पोर्शन ऐसा बनाया है कि जितना भी मटेरियल यूज़ किया वही यूज़ किया जो क्रिएटर ने यूज़ किया है। अब मैम mm, क्रिएटर के लेवल पे अगर आप जाके देखो वो तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड रच देता है, ठीक है? mm, यहाँ पर तो बात हो रही है केवल एक गैलेक्सी की। गैलेक्सी छोड़ो, गैलेक्सी के बाद फिर सूरज, सूरज के बाद फिर हम, मतलब प्लैनेट, उसके बाद जाके हम, फिर उसके बाद लोगों के बच्चे और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो भी आपको दिख रही हैं आस-पास। ख़ैर जो भी mm, है। तो वो कह रहा है कि ये उसने काफ़ी हद तक क्रिएटर की जो थी ना, मटीरियल जिस तरीके का क्रिएटर ने इस्तेमाल किया है, लाइट का ही इस्तेमाल करके अलग-अलग प्रोबेबिलिटीज़, अलग-अलग कॉम्बिनेशंस बना-बना के उसने किया। कह रहा है कि इन दिस वे देयर इज मच ऑफ योर गैलेक्टिक सिस्टम व्हिच डज नॉट हैव द प्रोग्रेशन ऑफ व्हिच यू स्पीक बट डवेल्स स्पिरिचुअली एज अ पोर्शन ऑफ लोगोस। कह रहा है कि इस तरीके से गैलेक्टिक सिस्टम तो बना दिया उसने, बट इसके अंदर जो प्रोग्रेशन हुई है ना, वो इस तरीके की नहीं हुई है जिस तरीके से क्रिएटर के mm, डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, स्पिरिचुअली। कह रहा है लेकिन वो अभी तक इसी तरीके से चल रहे हैं जैसे तुम्हारा लोगोस है, मतलब जो सेंटर है गैलेक्सी का। कह रहे उसी के हिसाब से चल रहे हैं। कह रहे ऑफ दोज एंटिटीज अपॉन विच कॉन्शियसनेस dwells there is, as you surmise, a variety of time-space periods during which the higher densities of the experience are attained by consciousness। वो कह रहा है कि इस तरीके से, जिस तरीके से तुम चल रहे हो, कह रहे उस तरीके से तो नहीं हुआ है। कह रहे लेकिन किसी-किसी वक़्त पे तुम्हारे यहाँ पर कॉन्शियसनेस में, यानी मैं मेडिटेशन की ही बात कर रहा है ये। कह रहे कि कॉन्शियसनेस जिन-जिन के अंदर है ना, वो बैलेंस जिन-जिन लोगों के अंदर है, जिन लोगों के अंदर वो प्रेम है, कह रहे वो मेडिटेशन कर के इन हायर डेंसिटीज़ को अटेन कर चुके हैं, उसका एक्सपीरियंस अटेन कर चुके हैं। मैम यहाँ पे वो बात कर रहा है उसकी, क्या कहते हैं, रेनबो बॉडी एक्सपीरियंस की। कह रहे कि oh, वो लोग कर चुके हैं, वो लोग कर चुके हैं इस चीज़ को अटेन। कह रहे लेकिन acha. बाकी तो अभी भी इस लोगोस के हिसाब से ही चल रहे हैं, कि लोगोस का ही छोटा-सा पोर्शन बन के बस चले जा रहे हैं धीरे-धीरे, और ये सारे निकल के लोगोस में भी घुस गए हैं। लोगोस से निकल के अभी आगे भी जा चुके हैं, ब्रह्मांड बन चुके हैं। ब्रह्मांड से भी आगे निकल के क्रिएटर की सोच में जा चुके हैं ये। ये ऐसे चलते हैं मैम। मतलब बुद्धा जैसे लोग. हाँ, बुद्धा जैसे लोग। अभी देखना आगे बताएगा, I'll बुद्धा का भी start. बताएगा, ये उसमें भी बताएगा, हमारे जो सूत्रास हैं उसके बारे में भी बताएगा, ये Mm. उसमें भी और भी बहुत चीज़ें बताएगा मैम, अभी देखते जाना है, आगे तो बहुत कुछ है I'll इसमें। I'll study it and possibly have something tomorrow since I don't want to overtire the instrument. The instrument had a question if you have time for a short question and I will read it. Instrument does not desire to do physical healing work. She already does spiritual balancing by hands. Can she read the private healing material without doing physical healing? I am assuming that she means she can read it without creating problems in her life pattern. She does not wish to incur lessening of positive polarity. Can she read this material under those conditions? We shall speak shortly due to the fact that we are attempting to conserve the instrument's vital energies during the 3-month period of which we have spoken. This entity has an experiential history of healing on levels other than the so-called physical. Thus, it is acceptable that this material be read. However, the exercise of fire shall never be practiced by this instrument as it is used in the stronger form for the physical healing.
Exercise of fire. हाँ मैम, Okay. मतलब यहाँ पे मैम, हाँ, फायर से भी हीलिंग होती है, कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वो यही पूछ रहा है, कह रहे कि क्या हम कार्ला को बता सकते हैं कि वो प्राइवेट, एक्चुअली मैम कार्ला का जो पूरा थॉट था ना, जो उसकी सोच थी और जिस तरीके की वो थी, आप जनरली भी अगर देखोगे जो मेडिटेटर्स होते हैं ना जो अच्छे, मैम हम्म, उनके अंदर प्रेम प्यार वाली भावना इतनी होती है कि वो ना ज़्यादा लोगों से भी मिलना-जुलना पसंद नहीं करते। वो अपने, उनका अपना एक छोटा-सा बबल होता है, एक वर्ल्ड सा होता है, उसी के अंदर ही जी रहे होते हैं वो। वो तो लोग पहुँच जाते हैं, जी बताओ जी हमारे जीवन में ये हो गया जी, ये हो गया, कुत्ता खो गया, क्या करें इसको बताओ? अरे वो हमारा जो पड़ोसी है वो तो हमसे लड़ता रहता है, बताओ जी क्या करें? इनके हम्म, यही खत्म नहीं हो रही है, कहाँ से पहुँचेंगे उस लेवल पे? तो उस, ये कह रहा है कि जो कार्ला है ना, कार्ला का पैटर्न लाइफ़ का इस तरीके का था कि वो पूरी की पूरी पॉज़िटिव हुई पड़ी थी। उसकी सोच ही पॉज़िटिव थी। तो कह रहे इस वज़ह से क्या हम मतलब, पूछ रही थी वो हम लोगों से कि क्या वो ये हीलिंग करने वाला मटीरियल पढ़ना शुरू करें? कह रहे कि हमें, मेरा अनुमान है ये कि कि वो मटीरियल पढ़ने के बाद कहीं ऐसा ना हो, उसकी लाइफ़ के पैटर्न बदल जाए। मतलब अभी तो जैसे वो पूरी की पूरी पॉज़िटिव हो रखी है, कहीं ऐसा ना हो वो इन सब कामों में लग जाए। तो रा ये कहता है कि देखो हम इसके बारे में तुम्हें बताते हैं। कह रहे कि जो कार्ला है ना, इसका पहले का जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जो पहले की लाइफ रही होगी इसमें, इसने काफ़ी हद तक हीलिंग की है अलग-अलग लेवल्स पे जाके। सो कॉल्ड, कह रहे अदर देन सो कॉल्ड फिज़िकल। कह रहे फिज़िकल नहीं, ये अंदर की जैसे किसी की आत्मा की हीलिंग करनी होती है ना, उस लेवल की थी मैम इससे प्रीवियस लाइफ में ये। आपको याद है ना उसने कहा था कि ये लोग वांडरर हैं, यहाँ पर आए हुए हैं काम करने के लिए। कह रहे तो हम्म, उसने उस लेवल पे ही इस तरीके की हीलिंग्स कर रखी हैं। कह रहे कि एक्सेप्टेबल है कि हाँ, ये पढ़ ले, इसका अगर इसका मन हो तो ये पढ़ ले इस तरीके का। कह रहे हम्म, लेकिन इसको बोलना जो आग होती है ना, उससे थोड़ा दूर रहे, उससे मतलब आग मैम कुछ एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी भी होती है हीलिंग की जहाँ पे आग का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो वो होते हैं ना, कोयला होता है, कोयला, जलता हुआ कोयला, हम्म। उससे भी कुछ लोग हीलिंग करते हैं। एक तरीका होता है उसका भी हीलिंग करने का। आपने अगर आप वहाँ जाओगे ना, क्या बताते हैं अपना ये, कौन-सी जगह है फायर यार वो, मैं, फायर रिचुअल्स या हाँ, वो क्या कहते हैं फायर हवन रिचुअल्स वगैरह वही इस मैम, तरह की फायर चीजें भी तो हो हाँ, हाँ, इस तरीके की चीज़ें भी। और मैम एक ये भी होता है, कोयले पे चलना होता है ना, हाँ। कोयले पे चलना भी होता है। एक और ऐसी टेक्नीक होती है कि कोयला बिछा दिया जाता है, इंसान उसके ऊपर लेटता है, 1-2 मिनट के लिए लेटेगा फिर खड़ा हो जाएगा। ये अरे भी एक वाह। तरीके की हीलिंग होती है। लेकिन उसके लिए उसकी इंसान की बॉडी वैसी होनी चाहिए कि उस लेवल पे पहुँच गया हो। होती मैम बहुत तरीके होते हैं, ये भी मैम हीलिंग के ही तरीके होते हैं। अब ये यहाँ करता तो कोई नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारे मंक्स देखे हैं जो कि इस तरीके की चीज़ें कर लेते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान होता है। वो कोयला जलता हुआ हाथ में लेके उसको रख लेते हैं, वो दोनों हाथों से उसे दबा देते हैं, थोड़ी देर बाद उसको देखो तो वो कॉइन बन जाता है, या कोई भी चीज़ वो जो उसको क्रिएट करना चाहें तो वो भी बन सकती है वो। तो मैम उस केस में वो कह रहा है कि इसको बोलना इससे दूर रहे। बाकी उसको कोई क्रिस्टल्स यूज़ करने हैं, कि कोई और तरीका यूज़ करना है, कह रहा उसको यूज़ कर सकती है, लेकिन इससे दूर रहे। क्योंकि हर किसी का अपना-अपना होता है, किसी का अर्थ, विंड, फायर ये सारे एलिमेंट्स हमारे अंदर ही होते हैं। किसी का अर्थ की के टाइप का ज़्यादा होता है, किसी का फायर का ज़्यादा होता है, किसी का वाटर का ज़्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी बॉडी को समझ के फिर करना चाहिए। बाय द वे आप लोगों को बता दें, बुद्धा के पास ये कैपेबिलिटी थी, कि अपनी बॉडी को फायर में भी कन्वर्ट कर लेते थे, पानी में भी कन्वर्ट कर लेते थे और हवा में भी कन्वर्ट कर लेते थे, वो सब कुछ कर सकते थे। उनका अभी आगे जाके रा बताएगा, ही वाज़ द वन जिसने तुम्हारे प्लैनेट के ऊपर ये कैपेबिलिटी अटेन कर ली थी, कि ऑल इन वन क्रिएटर कैसे बना जाता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी थी। तो ख़ैर मैम ये सेशन यहाँ ओवर होता है, एंड ही इज़ रा, ही लीव यू इन द लव एंड द लाइट ऑफ योर वन इन्फिनिट क्रिएटर। नाउ गो फॉर्थ, आगे चलो, एन्जॉय करो उसके पावर को, उसकी शांति को, और रिजॉइस करो और उसकी ग्लोरी को महसूस करो, उस वन इन्फिनिट क्रिएटर की। उसके बाद वो कहता है आदने, जैसे वो बाय करता है हमेशा। किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? ओके, तो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग देन।